चलो भाई, पहला सवाल है आपके लिए मेंस्ट्रुएशन, और जो भी वर्ड आएगा उसकी जितनी भी थ्योरी हो रही है, जितनी भी थ्योरी होगी वो साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक, क्या कह रहा है भाई, देखिए देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल आपके सामने, सवाल समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन जरूर रीड करनी है एक बार आपको, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना है। क्या कह रहा है भाई, एक आयताकार आंगन की लंबाई है ना वो 300 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है बेटा उसकी 20 मीटर है। कोई आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसके फर्श पे 40 रुपए प्रति हजार से 12 सेंटीमीटर लंबी 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल्स फर्श पे लगाने का टोटल कितना खर्चा आएगा। ये बताओ जो उस पे आंगन है उसका क्षेत्रफल कितना है, ये बताइए आप। तुम कह दोगे आंगन बोले तो एक आयताकार है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये पता चल गया उस आंगन का क्षेत्रफल कितना होगा, 300 गुणा 20। हम कह देंगे आयत वो उसका क्षेत्रफल होगा बेटा कितना होगा, 6000। उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 6000 मीटर स्क्वायर होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भाई क्या चीज है, अब इसके अंदर, अब जैसे अपना कमरा है जहां जिस कमरे में बैठे हुए उसमें देखो, उसके अंदर क्या लगाना चाह रहा है आदमी, टाइल्स लगाना चाह रहा है। तो ये पता करो टाइल्स कितनी आएंगी। अब टाइल्स कितनी आएंगी ये पता करना है तो आपको ये पता करनी होगी कि एक टाइल कितना एरिया कवर कर रही है। तो उसके लिए बताया है एक टाइल की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, तो ये कितना टाइल्स का एरिया कितना आ जाएगा। तो तुम कह दो टाइल्स का एरिया है, पर ये देखो ये किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में, ये किसमें है, मीटर में। अब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि भाई अगर आपको ये पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है आपका, 1 मीटर होता है। इतना तो पता ही आप लोगों को। कहने का मतलब सेंटीमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में कर लो। क्यों मीटर में कर लेंगे तो इससे, क्योंकि यूनिट एरिया पहले मीटर में ना, 12 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। और इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.10 आएगा। इससे आपको एक बात पता चले जाएगा, इसको आप क्या करेंगे भाई, आपका ये 0.12 आएगा और इसका कितना आएगा, 0.12 आएगा। मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, 100 का भाग देंगे 0.12, ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी 0.10। मुझे एक बात बताइए, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक छोटी सी बात बताइए, नहीं तो आप डेसिमल से और बचाना है तो और आसान है कि लंबाई को भाई क्या कर लो, 12/100 लिख दोगे मीटर में, चौड़ाई को भी क्या लिख दोगे, 10/100 लिख दोगे। अब ये पता करो टाइल्स कितनी लगेंगी इसमें, टाइल्स कितनी लग सकती है। एक बात आपको जाननी है तो मुझे बताओ, ये पूरे कमरे का क्षेत्रफल है, एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है, टाइल्स का एरिया कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। पर लंबाई यहां पर किसमें थी, सेंटीमीटर में, मीटर में बनाने के लिए 100 का भाग देना पड़ेगा। अब मुझे बताइए कितनी टाइल्स आएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स पता कर लेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स लगाने के लिए इसके एरिया में एक टाइल का एरिया का भाग देंगे, 12 ऊपर क्या जाएगा, 100 जाएगा, ये भी 10 गुणा 100 जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा इतनी टाइल लगेंगी। और उसने क्या है, खर्च का कितना है, 40 रुपए लेता है भाई, किसके, 1000 टाइल लगाने के। तो भाई जो खर्चा लगेगा ना 40 रुपए, कितने के, 1000 टाइल के। तो आप बताइए कितना खर्चा आया। तो आप कहोगे कितना खर्चा आएगा भाई, 3 जीरो कैंसिल। अब बताओ 2 जीरो ये रही, 3 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल। अब बताइए 6 से कितनी बार गया ये, 6 से कितनी बार, 1000 बार, और 6 से कितनी बार गया, 2 बार, 2 से कितनी बार, 2 बार, मतलब 1 गुणा 2, 2 आंसर आएगा, किसमें आ रहा है, 2 में, मतलब 20,000। आंसर कितना आएगा, 20,000 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, 20,000। दोबारा सुनो, एक घर है, कोई कमरा है आयताकार, सुनते रहना थोड़ा सा आराम से चलते। एक आयताकार आंगन है जिसकी लंबाई कितनी थी, इतनी, चौड़ाई कितनी थी, इतनी, ये मीटर में, ये देखो। तो इससे पता चला आयताकार मैदान की है क्षेत्रफल क्या होता है, आप मुझे बताइए, लंबाई गुणा चौड़ाई, इतने मीटर स्क्वायर आया। अब तुम देखो जिस कमरे में बैठे हुए उसमें मुझे टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स कितनी लगेंगी ये कैसे पता चलेगा, एक टाइल की एरिया ढूंढ लेंगे और एक टाइल का भाग दे देंगे, जिससे पता चल जाएगा भाई एक टाइल्स कितना एरिया कवर करती है, ये पता करो। तो एक टाइल का एरिया कैसे निकालोगे, ये हमें सेंटीमीटर में दिया था, ये मीटर में। तो आपको सेम यूनिट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। आप इसे मीटर बनाओगे 100 का भाग दोगे, इसको भी मीटर बनाओ, एक टाइल का एरिया आ गया। टोटल कितना एरिया, इतना, इसमें एक टाइल का एरिया का भाग देंगे जिससे नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगी। खर्चा क्या है, 40 रुपए लेते 1000 के, तो 40 रुपए लेंगे 1000 के,
लगभग 2 का मल्टीपल दिख रहा है ना, एक ये मतलब 2, मतलब आगे 2 आ रहा है, 0 बाद में काउंट कर लेंगे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा आपका 20,000। ठीक है, अगला सवाल। गुड इवनिंग भाई। सवाल देखिए दूसरा भाई, आयत के बारे में। आयत के बारे में कहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है बेटा। कमरे की लंबाई 15 मीटर है, कमरे का क्षेत्रफल क्या है? अच्छा, ये उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशन 2015। ठीक है, आपको एक बात पता होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। मेरे को छोटी सी बात बताइए, जो लंबाई और चौड़ाई है किस रेशियो में थी, आप मुझे बताओगे? 5:4 में। इसमें से किसका मान दे रखा है उसने? लंबाई का मान दे रखा है, कितनी बेटा? 15 मीटर। 5 का मान कितना दे रखा है बेटा उसने? 15 मीटर। कितने गुना हो गया? 3 गुना। तो आपसे अगर कोई पूछे चौड़ाई कितनी आएगी, ये भी 3 गुना, तो ये कितनी आएगी बेटा आपकी? 12 मीटर। हमसे अगर कोई पूछे कि इसका क्षेत्रफल कितना आया, आप कह दोगे एरिया कितना होगा? एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। ये एरिया याद होना चाहिए आयत का। हम कह देंगे इसका एरिया कितना है? 180 मीटर स्क्वायर। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 180 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। किसी भी आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आप लगाओगे तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 180 मीटर स्क्वायर। ठीक, अगला सवाल भाई, उसने कहा 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता निकाला गया है और 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते का घास लगवाने का खर्चा कितना आएगा? पहले तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो यार। रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आएगा आपको ये पता होना चाहिए यार। आपको 3 रेल्ट है इसके ऊपर, तीनों रेल्ट आपको याद होने चाहिए। पहला रेल्ट आपको ये पता होना चाहिए, कोई आयताकार मैदान है ना। अगर कोई आयताकार मैदान आपका ये बना रखा है जिसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई B है, उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ बेटा अगर आप कोई भी X मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है जिस पे घास लगाई जाती है, तो भाई इस एरिया पथ, इसका एरिया कितना आएगा? तो आपको पता होना चाहिए एरिया पथ आता है, याद रखना, 2x L प्लस B प्लस के 2x, ये इसका एरिया आएगा। एरिया पथ कितना आएगा भाई? 2x प्लस L प्लस B प्लस 2x आता है। याद है कि नहीं है भाई? अगर किसी आयताकार मैदान हो उसके चारों तरफ बाहर की ओर लगाओगे तो प्लस के 2x होता है और अंदर की ओर लगाओगे तो क्या होगा? माइनस के 2x। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसने सवाल में यही कहा था। देखिए 40 मीटर लंबा, क्या कह रहा है बेटा? 40 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार चारों ओर 2.5 मीटर, उसके चारों ओर। तो पहले नंबर पता कर लो एरिया पथ कितना आएगा। आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला अभी पढ़ाया हमने, क्या पढ़ाया? 2x, x माने कितने मीटर चौड़ा है? 2.5, L प्लस B, L का मान कितना है? 40, B का मान कितना है? 30, 2x L प्लस B प्लस 2x, और 2x कितना आएगा? 2 गुणा 2.5। इससे ये पता चल जाएगा भाई ये 5 और 70 5 75, 2.5 है ना, हाँ, तो कितना आएगा भाई? 75। आपको ये पता चल गया, क्या पता चल गया बेटा आपका? 375 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। इस पथ का एरिया कितना आएगा बेटा आपका? 375 मीटर स्क्वायर आएगा। यहां तक ठीक है भाई। अब हमें क्या है? खर्चा बताया गया है बेटा। इसका क्या खर्चा होता है? देखिए बेटा, इसका खर्चा बताया गया 3.5 रुपए के हिसाब से खर्चा है प्रति वर्ग मीटर। अब एक्सपेंस की बात कर रहा है तो मुझे बताइए 3.5 रुपए पर एक्सपेंडिचर, तो 375 में किसका भाग दे रहा है? 3.5। 3.5 क्या लिख सकते हैं? 7/2। डेसिमल वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं आपके हैं, और डेसिमल वाले ऑप्शन होंगे नहीं तो इसे सॉल्व करने बैठेंगे आप तो ये कितना आएगा भाई? 35, 49 और 3 52, और 21 और 5 कितना आएगा बेटा आपका? 21 5 26। 2 का भाग देंगे 13 पॉइंट समथिंग। कौन सा 13 में? 13 12.50 इसका आंसर आएगा। 13 12.50 इसका आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान रखना। तो मेन चीज क्या थी? आपको रेल्ट याद होना चाहिए। कौन सा रेल्ट याद होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया कि मेन चीज है, अगर किसी आयताकार मैदान है उसके बाहर अगर आपने x मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है तो आपके लिए बाहर रास्ता बनाना है 2x प्लस L प्लस B प्लस 2x, इसका फॉर्मूला होता है। x क्या चीज होती है? जो पथ होता है, जो रास्ता बनाया जाता है, उसकी चौड़ाई होती है, याद रखना। ठीक है बेटा, अगला सवाल आपके सामने, ये फॉर्मूला लगाया, इससे इसका क्षेत्रफल आया, खर्चा कितना है उसने खुद ने कह दिया 3.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो 3.5 का गुणा करेंगे 7/2 का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल भाई, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका विकर्ण कितना है? 86 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी स्क्वायर होता है
उसका एरिया क्या होता है पहले आपको पता है, विकर्ण के हिसाब से आपको याद होना चाहिए 1/2 डी स्क्वायर होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर एरिया जो होता है अगर विकर्ण दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, तो आपको एरिया निकालना है तो 1/2 डी स्क्वायर, 1/2 डी स्क्वायर। डी कितना है यहाँ पे 86, 86 का स्क्वायर कर लीजिए, 86 का स्क्वायर कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा यार। आपको 2 से कितनी बार गए 43, 43 गुणा 86 करना है। अब इसका यूनिट डिजिट से सवाल टूट रहा है, 43 गुणा 86, 6 गुणा 3 पीछे कितना आएगा देखना 8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 18 मतलब 8, 8 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, आंसर कितना आएगा 36 98। वेरी गुड। तो ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपको बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपको बी ऑप्शन। ठीक है, आपको याद होना चाहिए अगर कोई वर्ग है, स्क्वायर के बारे में पता है, एक स्क्वायर ऐसी आकृति जिसकी चारों बजाय क्या होती है बेटा आपकी, चारों बजाय क्या होती है समान भी होती है, प्रत्येक एंगल भी कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4a, एरिया कितना होता है, एक तो साइड का स्क्वायर हो जाता है, एक क्या होता है डायगोनल के रूप में 1/2 डी स्क्वायर होता है, विकर्ण भी क्या होता है वैसे √2 इंटू साइड। ठीक है, कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। चलो अगला सवाल है भाई आपके सामने, ये रहा, ये बहुत बढ़िया सवाल है यार, वैसे यूपीएसआई का सवाल है और अच्छा सवाल इन्होंने पूछा था, बहुत बढ़िया सवाल पूछा 17 में। ठीक है, क्या पूछा भाई देखना, एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले चौकोर मैदान के कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाई जो घोड़े की पहुंच से बाहर था, मतलब जिसने जो घोड़ा घास नहीं खा सका, वो जानना चाह रहा है। जयंत भाई देखो एक बात बताइए, एक छोटी सी बात बताइए मेरे को, समझने की कोशिश करना है इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है, समझ लेना पड़े इस सवाल को। क्या कह रहा है पहले समझ लेना। एक बात बताइए कि एक 16 मीटर भुजा वाले चौकोर, चौकोर मतलब कॉर्नर वाला है ना, तो आप एक बात बताइए, जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश करना, जैसे कि ये कोई चौकोर मानने स्क्वायर की बात कर रहा है, प्रत्येक भुजा कितने की होगी उसकी 16 मीटर की है। ठीक है, 16 मीटर की भुजा होगी इसकी। ठीक है, ये कोई मैदान है, अब इसकी प्रत्येक भुजा कितने की है उसने खुद ने कह दिया, इसको गोल घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले, इसकी जो प्रत्येक भुजा है ना वो कितने मीटर की है बेटा आपकी 16 मीटर की है। ठीक है, ध्यान देना। अब किसी घोड़े को इससे बांधा गया है, किसी घोड़े को बांध दिया गया, किसी एक कोने से बांध दिया, अब एक कोने से बांध देगा और जिससे बांधा जा रहा है ना, किससे बांधा गया, एक रस्सी से बांधा गया, उस रस्सी की लंबाई कितनी है 14 मीटर है। अब मान लो घोड़ा यहां बांध देंगे, आप इस जगह बांध दोगे तो घोड़ा ज्यादा से ज्यादा इधर कहां तक जा सकता है 14 मीटर तक जा सकता है, और घोड़ा इधर भी कहां तक जा सकता है 14 मीटर तक, मतलब जो घोड़ा इतनी दूरी कवर कर सकता है ना, इतनी दूरी कवर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है जो घोड़े द्वारा चली गई दूरी यहां से यहां तक तो खा जाएगा, इस एरिया को तो खा जाएगा यार, यहां पे जितनी भी घास होगी उसे खा जाएगा। और किस एरिया को नहीं खा पाया घोड़ा, इस एरिया को नहीं खा पाया, ये जो ब्लैक एरिया रहे इसे नहीं खा पाया। तो कैसे निकालोगे यार, पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये वाला सेक्टर का भाग एरिया निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, ये देखो मुझे बताओ, ये वाला एरिया निकालना है, मान लो ये जिसे मैं x कह दूं, इस ये एरिया तो चाहिए मुझे, x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, पूरे स्क्वायर में से, स्क्वायर मान लो ये चौकोर कोई चीज थी ABCD, इसके में से इस स्क्वायर में से, इस स्क्वायर में से किसका एरिया घटाना है आपको, इस सेक्टर का एरिया घटाना है। देखो इसका, यहां से इस एरिया का, ये यहां से यहां तक की कितनी लंबाई है रस्सी की 14, ये कितनी है 14, और चौकोर होने का मतलब बीच का कोण कितने हुआ इनमें 90 डिग्री का होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, स्क्वायर का एरिया कैसे आएगा भाई, अब बताओ। स्क्वायर ये भुजा चौकोर वाली कितनी की 16 का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है यहाँ पर 14, पाई आर स्क्वायर, थीटा, थीटा कितने का कोण होगा 90 डिग्री अपॉन 360, ये फॉर्मूला होता है। मतलब पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर इस सेक्टर का एरिया घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा यार। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप लोग सुनना, जैसे हाँ सुन, लगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, तो उसने एक बात कही है, ठीक। अब यार 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है,
ठीक है। और 90 से 1 4 ये आ जाएगा, ठीक है। 7 से कितनी बार गया बेटा, ये 2 बार गया। 2 से कितनी बार गया, 2 बार। 2 से कितनी बार गया, 11 बार। अब कितना है, 11 गुणा 1 11 14 कितना आएगा, 154। तो इस एरिया का आएगा 102 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आंसर होगा 102 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, सी स्क्वायर इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा समझ लो, एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। दोबारा समझ लो, इस डाटा को मैं दोबारा फिगर बना देता हूं कि भाई उसने कहा है कि एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले, 16 मीटर भुजा वाले का मतलब है कि यार कोई ये खेत है, ठीक है भाई, एक खेत है, ठीक है। अब इसके एक कोने पे घोड़े को बांधा गया, ठीक है। इसके एक कोने पे किसी घोड़े को बांधा जाता है, और जब उसको बांधा जाता है उस रस्सी की लंबाई बताइए कितनी मीटर की है, 14 मीटर की। अब यार मान लो यहाँ पे बांधेंगे तो 14 मीटर यहाँ जाएगा, 14 मीटर ऐसे चक्कर लगा सकता है घोड़ा, ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही तो खाएगा, मतलब इस एरिया को घटा दोगे। ये 14 मीटर का है, रस्सी कितने की, 14 की। तो आपको बताओ ये एरिया चाहिए एक्स का, कैसे आएगा, इस पूरे वाले बड़े में से इस सेक्टर का एरिया घटा दोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि चौकोर मतलब स्क्वायर ही होगा, इसका कोण होगा 90 डिग्री। इसे घटाओगे तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 102। अगला सवाल, एक सवाल फिर भी है, अभी जो कराया था, अब की बार सवाल क्या पूछा सुनो यार, कि भाई एक आयताकार मैदान में एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है, ठीक है। ए रेक्टेंगल गार्डन हैज ए पथ ऑफ इक्वल लेंथ ऑल अराउंड, द गार्डन इज 36 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड, ठीक है। इफ द एरिया कवर बाय द पथ इज 576 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ, ठीक है। उसकी चौड़ाई आपसे पूछा गया है। मुझे बताइए एक आयताकार उद्यान में का मतलब क्लियर हो रहा है कि ये इसके अंदर है, ये क्या है, इसके अंदर बनाया गया है। एक कोई आयताकार उद्यान में का मतलब क्या, अंदर है, और अंदर होता है तो फॉर्मूला आपको पता है, एरिया पथ क्या आता है, 2x l प्लस बी माइनस 2x होता है। अभी तो सिखाया था, बाहर होता है तो प्लस, अब इससे पता चल रहा है पथ में मतलब उसके अंदर ही है। तो भाई अब की बार मुझे बताओ, इसका एरिया दे रखा है, एरिया पथ कितना है, 576, 2x l प्लस बी कितना, 36, और बी कितना, 24, 36 24 कितना आएगा, 60 माइनस 2x। अब x का मान कैसे निकालना है, दो तरीके, एक तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, दूसरा तरीका होता है बच्चा ऑप्शन पुट कर लेता है, बहुत आसान करता है। जब भी आपको लंबाई निकालनी ऑप्शन से कर लेता है या ऐसे कर लेता है। जैसे मैं 12 रखूंगा तो आपको पता है 12 दूनी 24, और 12 रखूंगा यहां से 24 करेंगे, तो आप बताइए 12 रखने, या एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे 576 है और आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे यहां से, मैंने कहा भाई इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने बैठेंगे, आप एक काम कीजिए, जैसे 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 28, और ये कितना आएगा भाई आपका 8 आएगा। यहाँ खाली क्या रह जाएगा, 60 माइनस के 2x। अभी 2 का भाग और दे देना इसमें, ये कितना आएगा, 144 आएगा, या x आएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 30 आएगा, या माइनस के x आएगा। मैंने कही आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा 12 रख लो, आप 12 रखोगे तो मुझे बता 144, मैंने कि 12 रखेंगे आप, तो ये 12 18 में से 30 में से 12 गए तो 18, 12 गुणा 18 216 हो, ये तो नहीं होगा। x बराबर 6 रखा आपने, 24 में से ये गए तो कितना बचेगा, 6, और ये कितना आएगा 24, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो b बराबर कितना आएगा बेटा, 6 आंसर आएगा। तो पथ की चौड़ाई भी इसकी पूछ लेता है, इसे आप याद रखना। पथ की चौड़ाई निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, वही सेम फॉर्मूला था। अब की बार अंदर में, क्योंकि उद्यान में मतलब इसके अंदर, ठीक है। तो याद रखना उसके लिए आप लगाना होगा माइनस, और वैसे बाहर के लिए क्या लगाते हैं, प्लस। इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए 100 मीटर लंबे 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, टाइल्स का कोई भाग बर्बाद ना हो। अच्छा यार सवाल पढ़ो एक बार, क्या कह रहा है सुनो। मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप लोग, सुनना, एक छोटी सी बात आप बताइए मुझे। इसने एक वर्ड यूज किया है यहां पर, कौन सा वर्ड यूज किया देखना, उसने कहा है समान लंबाई की, मतलब समान लंबाई की होनी चाहिए, और कम कितनी टाइल होनी चाहिए, कम से कम। अब कम से कम का मतलब जानते हो, जैसे ही उसने कहा कम से कम टाइल ढूंढनी है हमें, तो भाई कम से कम टाइल होनी चाहिए तो बड़ी से बड़ी साइज वाली चाहिए ना भाई। उस कमरा एक
जिसकी कमरा कौन सा बेटा आपका 100 मीटर लंबा 80 मीटर चौड़ा, ये कोई कमरा है, ठीक है। 100 मीटर चौड़ा लंबाई है इसकी और चौड़ाई कितनी 80 मीटर। अब इस कमरे के अंदर हमें टाइल्स लगानी है और वो कह रहा है कम से कम लगानी है। कम से कम जब ही लग सकती है यार, कम से कम जब ही लग सकती है जब बड़े से बड़ा उनका क्या होगा साइज होगा। अब बड़े से बड़ा साइज जब इसका मतलब होता है एचसीएफ ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनका एचसीएफ क्या आएगा ये बताओ, इनका एचसीएफ आप लोगे तो मुझे बताओ इनका एचसीएफ क्या आएगा भाई। भाई इनमें ऐसा कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, तुम कहोगे क्या जा रहा है भाई इसमें भाग 20 का। तो हम कहेंगे जो बड़े से बड़ा साइज आएगा प्रत्येक की लंबाई क्या मानो, लंबाई भी 20 मान लेना, उसकी चौड़ाई भी 20 मान लेना। अब मुझे नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना है लंबाई गुणा चौड़ाई, और एक टाइल कितने की है भाई, इसकी लंबाई 20 होगी चौड़ाई भी 20 होगी। तो भाई 20 से कितनी बार गए 5 बार, 20 से कितनी बार गए 4। तो हम कह देंगे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ जाएगी बेटा 20, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बेटा वो 20, इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। भाई उसने एक बात बताई, क्या कही बेटा आपको, उसने एक बात कही है यार कि कोई एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है और बेटा उसमें समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब क्या है जिसकी लंबाई वही लेनी पड़ेगी चौड़ाई वही लेनी पड़ेगी। अब कम से कम चाहने का मतलब क्या है भाई, मैक्सिमम साइज होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनमें 20, तो उसकी लंबाई 20 लो चौड़ाई 20 लो, आप कह दोगे आंसर कितना आएगा 20 आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:6 है, इसका क्षेत्रफल कितना है 6750 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई और इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये जानना वो आपसे चाह रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, देखिए ये 2018 कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। लंबाई मान लो अपने मन से क्या कह रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई अपने मन से मान लो 5x, चौड़ाई कितनी मान लो आप 6x, कितना मान दे रखा उसने 6750, ठीक है। अब मुझे बताओ इसे 5 गुणा 6 कितना होता है 30x²। अब बताओ 6750, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 225, एक्स का मान कितना आया 15 आया, कितना आया एक्स का मान 15। अब बताओ किसका रेशियो पूछ रहा है वो बताइए, लंबाई तथा क्षेत्रफल। लंबाई कितनी मानी है आपने 5x, तो लंबाई हो जाएगी 5x की वैल्यू कितनी है 15, और क्षेत्रफल कितना देखना बेटा उसका 6750 है ना। तो 6750 आप सॉल्व कर लोगे यार, सॉल्व करने बैठे तो आप कह दोगे 15 से कितनी बार गए 4, 5 0 और 5 का भाग देंगे तो 1:90 इसका आंसर आएगा, 1:90 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना होगा डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 1:90। भाई यहाँ से x बराबर 15 आई, अगर लंबाई पूछेगा तो 75 बोल देते, चौड़ाई पूछता तो 90 पर 75 के साथ 5 गुणा 15 के साथ इसका एरिया का रेशियो लगाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपको 1:90। अगला सवाल है यार, उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 1 और चौड़ाई 1, 1 कैसे होगी कुछ और भी होगी ना, कुछ और बोल रहा होगा। फाइंड द पेरीमीटर, एक सेकंड, क्या कह रहा है उस आयत का परिमाप याद करो, क्या कह रहा है भाई लंबाई 125, गलत लिखा है इसने, एक सवाल कुछ और है। इसे लिखना चाहिए थे जिसकी लंबाई 125 सेंटीमीटर चौड़ाई 135 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 125, चौड़ाई कितनी है 135। तो आयत का परिमाप क्या होता है आपको पता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है आपको, 2 गुणा L+B, यही परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई कितनी बोली है मैंने 125, चौड़ाई कितनी बोली है 135। तो भाई ये बताइए क्या करना है भाई आपको 2 गुणा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना आएगा बेटा आपका 260। तो हम कह देंगे इसका आंसर कितना आएगा 520 आंसर आएगा। कितना आएगा इसका आंसर 520 इसका आंसर आएगा, ठीक है ध्यान रखना। तो आयत का परिमाप जो होता है 2 गुणा L+B होता है, इसे याद रखना। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका 520। अगला सवाल, 900 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में एक वर्ग के कोनों से 4 समद्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं, नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा तुम एक बात सीखो यार, पहले सवाल को पढ़ लो एक बार, क्या कह रहा है सुनिए। मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप, सुनो क्या कह रहा है भाई, एक यार ये आयत है, सॉरी स्क्वायर है, तो मैं एक रेल्ट बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर है, उससे क्या काटा गया भाई 4 त्रिभुज माने जाएंगे।
देखो कैसे, एक आपने इस तरह से, उसका कहने का मतलब यह है कि सर ये कोई वर्ग था आपका ABCD, ठीक है, और यार उसने इन चारों बिंदुओं को मिलाया होगा। वो भी कैसे बन होंगे, समद्विबाहु। समद्विबाहु माने ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये जब ही हो सकती है। ये क्या होंगे, इनके मिड पॉइंट होंगे। ये क्या होंगे, इनके मिड पॉइंट। ये ध्यान रखना, ये क्या बनेगा, एक मिड पॉइंट बनेगा, ठीक है, जब ही समद्विबाहु बनेंगे। मेरा कहने का उत्तर है कि उसने एक बात कही है, स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बनाया गया, वो स्क्वायर जो बनेगा उनके मिड पॉइंटों के द्वारा बनेगा, इन भुजाओं के मिड पॉइंटों के द्वारा बनाए। मिड पॉइंट कैसे कह रहे, उसी ने तो कहा समद्विबाहु है, तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों भुजा बराबर है। ये दोनों भुजा जब भी बराबर हो सकती है जब कब होगा, ये मिड पॉइंट होगा। अब यार ध्यान रखना, वो कहने का मतलब ये है कि किसी वर्ग के अंदर उसकी मिड पॉइंटों को मिलाकर के एक और आकृति बनती है ना, उसको भी क्या कहते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और उसका जब क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है कि सर उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी इसके मिड पॉइंटों को मिलाकर के दूसरा स्क्वायर बनता है, उसका एरिया जब आता है पहले वाले क्षेत्रफल का हमेशा आधा आता है। तो हम कह देंगे उसका एरिया जो आया होगा वो कितना आया होगा, 450 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। अगर कोई पूछे कि गुरुजी अगर मैं इसके अंदर भी एक और स्क्वायर बना देता तब क्या होता, जैसे वो कहता है कि इसके मिड पॉइंटों को मिलाकर के एक और स्क्वायर बना दो, तो स्क्वायर बना देता तो बताओ क्या होता। अब इस 450 का भी फिर आधा कर दो, 225। यही बात किस पर डिपेंड करती है, स्क्वायर बना लेना आप। इसी को कहते हैं आप, इसी ट्रायंगल में बन जाता है समबाहु त्रिभुज में, तो वो क्या होता जाता है आपका, ये आधे होते जाते हैं, याद रखना, ठीक है। तो भाई बड़े वाले का कितना था, 900, तो इसके मिड पॉइंटों से मिलके बनेगा तो उसका हमेशा क्या होता है, आधा होता है, 450 होगा, याद रखना, ठीक है। ये आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 450। ठीक, अगला सवाल, यदि 2160 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, तो खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी यार, ये जानना आपसे चाह रहा है, ठीक है। ये बताओ लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है, 5:3। तो कुछ बच्चे तो ऑप्शन से ही सवाल तोड़ देंगे, यार ये सवाल 5 और 3 अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 5 और 3 ये तो नहीं बना के देंगे, 5 और 3 ये भी नहीं बना के दे रहे, 5 और 3 तो ये भी नहीं देंगे, 5 और 3 ये बनना है ना 12 से, तो एक ही ऑप्शन है ऐसा जो 5:3 बना रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। वैसे कैसे करते थे, 5x से 3x कितने बना, 2160 जब जाके आप इसे करते, ठीक है। पर ऑप्शन से टूट गया, किसमें रेशियो बनना है, 5 और 3 का, इसी बनना है ए में, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 30 मीटर 24 मीटर आयाम वाले एक आयताकार प्लॉट में प्लॉट के चारों ओर भुजाओं के साथ साथ 2 मीटर चौड़ा वाला एक मार्ग बनाया गया है, तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे हमसे पूछा गया है। तो भाई एक बात बताइए, उसने क्या कहा है बेटा, आपको दोबारा सुनिए। उसने एक बात कही है, एक क्या कह रहा है, 30 मीटर 24 मीटर आयाम वाले आयताकार प्लॉट में माने अंदर बना रहा है ना। तो यार ये बताइए उसके अंदर बना रहा है, तो अभी उसके आयाम के, उसी ने तो कहा है इसकी इतनी भुजा वाले आयताकार प्लॉट में चारों भुजाओं के साथ साथ 2 मीटर चौड़ा वाला एक मार्ग बनाया गया। तो उसके लिए फॉर्मूला अभी तो बताया था, 2x माने 2 मीटर है, लंबाई चौड़ाई कितनी आएगी, 30 + 24। अब अंदर बना रहा है तो 2 × 2 माइनस कर दे, तो ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 54 - 4 कितना आएगा 50। तो आंसर कितना आएगा 200 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपको, 200 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर बेटा वो अंदर बनाता है तो बेटा आपका माइनस बनता है। पैसा कैसे चलता है, अंदर है बात, देखो एक पता है ना आपको, आयताकार प्लॉट में माने अंदर की ओर बन रहा है, बाहर की बोलता तो इसमें सर बाहर वर्ड यूज करता है, ठीक। अगला सवाल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 4800 वर्ग मीटर है, मैदान की लंबाई कितनी है, 80 है। यदि 1 मीटर तार का मूल्य कितना है, 1000 रुपये है, तो मैदान की चारों ओर तार लगाने में 16 में कितने रुपए खर्च होंगे। क्या कहना चाह रहा है भाई, सुनिए एक बात कह रहा है वो, सुनना मेरी बात को, ठीक है। 16 वर्ड तो कुछ नहीं है, 16 वर्ष क्या आएगा,
तो मैदान के चारों ओर तार लगाने में कितने खर्चा आएगा ये बताइए मुझे। छोटी सी बात बताइए, मैदान की लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी आएगी, चौड़ाई पता नहीं, क्षेत्रफल पता है आपको कितना है 4800। आपको इससे ये पता चल जाएगा चौड़ाई कितनी है 60। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा, भाई चारों ओर तार लगाना है तो परिमाप पता करना पड़ेगा, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो हम कहेंगे 280 मीटर इसका परिमाप आएगा। और खर्चा कितना है 1000 रुपये लगते हैं 1 मीटर में, एक्सपेंडिचर 1000 रुपये लगते हैं 1 मीटर में, तो 280 मीटर है, तो आंसर आएगा इसका 28,000 रुपये। कितना आंसर आएगा, नहीं सॉरी 280 1000 गुणा होना है, तो हम कह देंगे 2.8 लाख। कितना आएगा आंसर 2.8 लाख आंसर आएगा। ठीक है 2.8 लाख। देखिए मुझे एक बात बताइए आप लोग, देखिए अगला सवाल है भाई आपके सामने, क्या है ये देखिए। सुनना भाई, क्या कह रहा है भाई सुनना। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार कर जाता है। पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा ये जानना चाह रहा है। हमने सभी ऑप्शन देखे किसमें है ये बताओ पहले तो। मीटर, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का भी यूज कर लिया। टाइम एंड डिस्टेंस का यूज कैसे कर लिया कि कोई वर्गाकार मैदान है, ठीक है। अब यार वर्गाकार मैदान है, आप यहां से यहां जाओगे तो वर्गाकार की ओर कैसे जा रहे हो, विकर्ण के अनुसार, विकर्ण के अनुसार। तो दूरी कितनी चली, डिस्टेंस पता कर लो पहले तो। हम कह देंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड, स्पीड किलोमीटर में तो मीटर में चेंज करना है इसे 5/18, और मिनट में दे रखा है ना ये भी, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो इससे ये पता चल जाएगा, ये कह देंगे ये जो विकर्ण आया, ये दूरी जो चली है वो कितनी चली है 200 मीटर चली है। अच्छा भाई एक फॉर्मूला होता है D बराबर ST। स्पीड दी थी 4 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 5/18। कितने मिनट, 3 मिनट है, तो उसे सेकंड में चेंज कर लो 180। ठीक है, मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप लोग, सुनना यार। ये बताइए मुझे इसका एरिया क्या होता है, विकर्ण आ गया ना ये, क्योंकि विकर्ण के अंदर क्या है अभी सिखाया था, विकर्ण के अंदर होता है 1/2 D²। D² इसका आंसर आएगा। तो हम कह देंगे 2 से कितनी बार गए 100 बार। तो आंसर किस में दे रखा है वो देख लिए, 2.5 तो ये होगा ही नहीं है। अब ये 10 की पावर 4 कैसे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 2 की पावर, ठीक है 2 गुणा 4 जीरो है, तो इसलिए 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर लिख सकता है। आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक, अगला सवाल। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 4 गुना है। क्या कह रहा है भाई ये कह रहा है भाई एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का कितने गुना है 4 गुना है। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई लंबाई के 1/5 से 4 सेंटीमीटर कम है। तो मुझे बताओ लंबाई कितनी आई, लंबाई तो हमको 25 दी है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कह रहा है उसके 1/5 निकालो, निकाल दिया, उससे भी 1 कम कर दो, तो हम कह देंगे चौड़ाई कितनी आई 4 सेंटीमीटर। भाई 25 के 1/5 कितना आता है 5, उससे भी 1 कम कर दो 4। तो तुझे एक बात तो पता चल चुका है, आयत का एरिया कितना आएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आया 100। और तुझे एक बात पता है कि उसने कहा है कि जो आयत का क्षेत्रफल का 4 गुना है, कौन, स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है ये बताओगे आप, भुजा का स्क्वायर, और इसका 4 गुना होना चाहिए। 100 का 4 गुना कितना होगा 400। इससे पता चल जाएगी भुजा कितनी आएगी 20, और पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो इसका परिमाप कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए बेटा आपका 80 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए। दोबारा सुनो, उसने एक बात कही है, क्या कही है, लंबाई 25 है, चौड़ाई जो है लंबाई का 1/5 से भी 1 कम है, तो कितनी है 4। क्षेत्रफल कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आएगा 100। अब मुझे बताइए 100 हो गया, उसने कहा है जो वर्ग का क्षेत्रफल है ना स्क्वायर का, रेक्टेंगल का 4 गुना है, 100 का 4 गुना कितना आएगा 400। इसका क्या भुजा का स्क्वायर होता है इसका, तो इससे भुजा आ जाएगी 20, उसका पेरीमीटर कितना आएगा 80 आएगा, 4a बराबर कितना आएगा 80। अगला सवाल, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है,
उसका क्षेत्रफल कितना है 768 है, परिमाप कितना होगा। तो मुझे बताओ इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है, तो चौड़ाई अगर आप x मानोगे तो ये कितना मानना पड़ेगा 3x। एरिया कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना आएगा 3x स्क्वायर, इसका मान कितना है 768 है। x स्क्वायर का मान कितना आएगा बेटा आपका 256, x बराबर कितना आएगा 16 आएगा। इससे x का मान 16 आया, अगर आपसे कोई पूछे लंबाई कितनी है 16 48, ये कितना है 16 है। और परिमाप कितना होता है आपको पता है, इसका 2 गुणा क्या होता है लंबाई तंस चौड़ाई, यही तो पढ़ा है आप लोगों ने। 2 गुणा 64, 2 गुणा 64 कितना होता है यार 128, इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा आपका 128 सेंटीमीटर, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल। समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण इतना है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। आपको समचतुर्भुज के बारे में एक भुजाओं में और विकर्ण में एक संबंध होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये तो हम सबको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या होता है विकर्णों की लंबाई। एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण चाहिए। एक रिलेशन और होता है जो भुजाओं में 4 इंटू साइड का स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यही हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि एक समचतुर्भुज की भुजा में और विकर्ण में संबंध होता है 4 इंटू ए स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। 4 ए कितनी दी है, भुजा कितनी दी है देखना, उसने कहा एक भुजा 25, 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625। d1 44 का स्क्वायर कितना आएगा 1600। d2 चाहिए। अब मुझे बताइए कि यार इसे सॉल्व करने बैठे ये कितना आएगा 2500 आएगा, माइनस के 1600 करोगे ये आएगा d2 स्क्वायर आएगा, और d2 स्क्वायर इक्वल टू 900 आएगा, और d2 की लंबाई जो आएगी वो आएगी 30 आएगी। और एरिया क्या होता है यार 1/2, पहला d1 दे रखा है कितना है 40, दूसरा d2 कितना है 30 है, तो हम कहते हैं इसका एरिया कितना आएगा 600। आंसर कितना आएगा 600 मीटर, इसका आंसर आपका आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा वो 600। तो आपको याद होना चाहिए दो रेल्ट समचतुर्भुज बोले तो आपका क्या होता है बेटा रोम्बस, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है लेकिन आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, या उसके लगातार दो कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होता है, ये कह सकते हो। और इसके लिए एरिया याद रखना 1/2 d1 d2 होता है, पर एक विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण निकालने के लिए ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड माने भुजा की लंबाई, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर लगाएंगे, दूसरा विकर्ण यहाँ से आएगा। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, एक समांतर चतुर्भुज में भुजाओं की लंबाई 11 एवं 13 है, एक विकर्ण 16 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी ये जानना चाह रहा है समांतर चतुर्भुज में। अच्छा आपको एक बात पता होनी चाहिए, सुनना यार, क्या कह रहा चाह रहा है सुनना बेटा। उसने एक बात कही है, अब इसके ऊपर सवाल है, ध्यान रखने की कोशिश करना। आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, जिन्हें नहीं पता मैं समझा देता हूं। सुनना, एक स्ट्रेट होता है, इसकी भुजा कितनी दी है 11 13, एक विकर्ण 16 है, दूसरा क्या होगा। ठीक है, आपको एक रेल्ट पता होना चाहिए। कोई समांतर चतुर्भुज होता है ना, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, कोई भी समांतर चतुर्भुज अगर आपने बनाया है, जैसे ये बना लिया, ये भुजा उसकी अगर x है तो आपको पता आमने सामने भुजा तो सभी बराबर ही होती है x y। इसका एक विकर्ण आपका d1 है, इसका एक विकर्ण आपका d2 है, ये d1 मान लो, इसका ये विकर्ण क्या मान लो d2। इनमें एक रिलेशन होता है, याद रखना, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये रेल्ट आप याद रखना। मतलब पैरेललोग्राम जो समांतर चतुर्भुज होता है, मतलब ये क्या चीज है यार, ये कह सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, इसकी लंबाई x है तो इसकी भी x मानो, इसकी भी y मानी तो इसकी भी y मानो, इसके विकर्ण d1 d2 है। एक रिलेशन होता है, क्या होता है भाई, इसकी चारों भुजाओं का वर्ग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, ये हमेशा इनके विकर्ण AC का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर होता है। ये रिजल्ट होता है। आपको पता है दोनों बराबर है, ये x है ये x है, तो x स्क्वायर कितना आएगा 2x स्क्वायर, y स्क्वायर कितना आएगा 2y स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया, विकर्णों को हमने d1 d2 ले दिया। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रख लेना। ठीक है, अब एक आधा पॉइंट ऐसा हो सकता है आपके नोट्स में ना हो तो उसे अपडेट करते रहना। ठीक है,
तो आपको एक बात बताइए, अब आपको क्या दे रखा है ध्यान देखना सवाल में। मुझे बताइए भुजाओं की लंबाई 2, एक का 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 13 का कितना होता है 169, डी वन कितना है 16 का स्क्वायर कितना है 256, डी2 पता नहीं, डी2 का स्क्वायर कितना होगा। अब बताओ 121 जोड़ेंगे तो ये आएगा 290, और 290 गुणा ये आएगा तो 580 आएगा। और 580 इधर 256 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा डी2 का स्क्वायर आएगा। सॉल्व करने बैठेंगे डी2 का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा 324 आएगा। और 324 क्या होता है यार 18 का स्क्वायर रूट होता है, 18 का वो होता है स्क्वायर। तो हम कह देंगे कितना आएगा सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक, अगला सवाल ये रेल्ट है, याद रखना। उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं का योगफल इतना है, उनके बीच की दूरी इतनी है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है समलंब चतुर्भुज में। देखो समलंब चतुर्भुज में एक रेल्ट होता है, समझना। ठीक है, समलंब चतुर्भुज के लिए एरिया याद रखना, एक फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का। एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, उसने खुद ने दे दिया, समांतर भुजाओं का योगफल गुणा उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी है 93। आप इसे करोगे 2 से कितनी बार जाएगा, ये भी 93 गुणा 93, और 93 गुणा 93 कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 8649 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हो आंसर आपका आ जाएगा। आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर कितना आएगा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, समलंब चतुर्भुज जिसे रोम बोले तो आप क्या कह सकते हैं ट्रेपीजियम, उसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजाओं का क्या होता है बेटा, वो योगफल होता है। उसके अलावा समांतर भुजाओं का क्या होता है बेटा आपका योगफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा उनके बीच की दूरी। आप सॉल्व करोगे 2 से कितनी बार 93 × 93, आंसर कितना आएगा बेटा आपका 8649 आंसर आएगा। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है यार, सवाल है 20, किसी वृत्त के व्यास को दुगुना कर दिया जाए। अच्छा भाई, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा ये जानना चाह रहा है। एरिया होता क्या है ये बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है। हम कह सकते हैं एरिया डायरेक्ट समानुपाती क्या होता है आर स्क्वायर। और भाई व्यास डायमीटर और 2r क्या है, ये एक ही तो बात हो गई, चाहे व्यास बोल दो चाहे क्या बोल दो उसे रेडियस, है ना। पहले दुगुना कर दिया जाए तो हमें बोल दो चाहे डायमीटर बोले चाहे रेडियस बोले, कुछ भी बोल दो, 1 से 2 हो गया। एरिया क्या होता है स्क्वायर होता है, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आंसर कितना है बेटा आपका ये 4 गुना इसका आंसर आपका आंसर आएगा, ध्यान रखना कितना आंसर आएगा 4 गुना। वैसे इतना बढ़ता नहीं है, उसका क्षेत्र कितना बढ़ जाएगा नहीं कितना हो जाएगा। बढ़ने की बात करेंगे तो 1 से 4 होने का तो 3 गुना बढ़ा है। कायदा से पूछना चाहिए उसका क्षेत्र कितना हो जाएगा ना, बढ़ा नहीं है। बढ़ा कितना है 1 से 4 3 ही बढ़ा है, कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, पी यूनिट त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अरे एरिया हो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो होता है, कि तो पढ़ा है आपने, क्या होता है भाई पाई एक्स, क्या लिखा है उसने पाई है ना, ये पाई आर क्या होता है इसका एरिया होता है पाई। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें आप बता देंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे त्रिज्या ये एक्स नहीं है, क्या है पाई त्रिज्या यहाँ क्या पी है, तो पाई पी स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल, एक पहिए का अर्ध व्यास 22.4 सेंटीमीटर है। 500 परिक्रमा करने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी होगी ये जानना चाह रहा है। अच्छा एक बताइए, एक पहिए का अर्ध व्यास कितना है 22.4 सेंटीमीटर। 500 चक्कर लगाने पर एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है 2 पाई आर। एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी परिधि के बराबर है, तो एक चक्कर लगाना 2 पाई आर का मान कितना 22.4। अब वो ये बताइए मुझे इसका क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे तो ये आएगा 2, तो ये कितना होगा भाई 32 दूनी 64 6.4 गुणा 22। और ऐसे कितने चक्कर लगाने पता है आपको 500।
और भाई आंसर किस में पूछ रहा है, ये आंसर तो किस में आता, सेंटीमीटर में, पूछ किस में रहा है, मीटर में, और मीटर में पूछ रहा है तो आप भी मीटर बनाने के लिए 100 का भाग। तो आप मुझे बताइए ये कितना आएगा, 22×110, 110 आएगा। तो जीरो से पॉइंट हट जाएगा, 64×11, तो सॉल्व करेंगे, 64×11 कितना आ जाएगा भाई, 704 मीटर। आंसर कितना आएगा, 704 मीटर दूरी चलेगी। भाई किसी पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है, उसकी परिधि 2πr, 2πr। तो हम अर्धव्यास का मतलब भी रेडियस ही होता है, ठीक है, आर ही होता है। एक चक्कर में चली गई दूरी आ जाएगी ये, और कितने चक्कर चलने, 500। आंसर किस में पूछ रहा है, मीटर में। किस में पूछ रहा है बेटा, ये मीटर में, और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का भाग देना होगा। आंसर कितना आएगा, 704। अगला सवाल, एक गोल पेज की परिधि 88 है, इस पेज का सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। अब भाई परिधि कितनी है भाई, आप बताइए, 2πr कितनी दे रखी है उसने, 88। इससे ये पता चला 22×44 से 2 बार, r बराबर कितना है, 14। आपसे पूछ रहा है सतह का क्षेत्रफल, एरिया होता क्या है, πr², r कितना है, 14, और आप 14 है तो आप बताइए 44×14, आप क्या कह दोगे भाई, 616। आंसर कितना आएगा, 616। ऑप्शन हो जाएगा वर्ग मीटर, ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा, 616 वर्ग मीटर। अगला सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154। अब बता दोगे भाई, एक ही तो फॉर्मूला है, क्या आएगा भाई, πr², कितना दे रखा है, 154, 22 से कितनी बार गया, 7 बार, r² बराबर 49, और r का मान पूछा है, तो आंसर कितना आएगा भाई, त्रिज्या कितनी आएगी, 7, इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये सर्कल के आधार पर थे, तो r बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। अगला सवाल, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाता है। जब भी कोई, खासकर 2D के अंदर कोई चीज किसी में कन्वर्ट करते हो ना, ऐसी कंडीशन में एक बात याद रखना, कोई चीज किसी में कन्वर्ट करते हो ना, आयतन इसमें ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या रहता है, सॉरी, परिमाप हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। 484 क्षेत्रफल वर्ग बन जाता है। किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो वर्ग का आकार में मोड़ा जाता है, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है भाई, 484। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, कितना हो गया उसका एरिया, 484। ए का मान कितना है, 22 आया। हमें अगर कोई पूछे वो तार की लंबाई कितनी है, परिमाप कितना होगा, पूरी लंबाई कितने मीटर का होगा तार, 88 मीटर का। ठीक है, अब 88 मीटर का तार होगा, उसे भाई क्या बना दिया गया, वो जानना ये चाह रहा है, उसे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सुनना भाई, एक तार था, पूरा तार को क्या बना दिया, क्या बनाया, पहली बार बनाया उसने वर्ग, वर्ग बनाया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, उसका मान 484, एक इसका मान आया 22। हमसे अगर कोई पूछे इसका परिमाप कितना होगा, तो हम कहेंगे 4a, 88 मीटर होगा। कितना परिमाप आएगा बेटा आपको, 88 मीटर आएगा। ठीक है, अब ये 88 मीटर परिमाप मतलब तार की लंबाई पूरी कितनी होगी, 88। अब इसे क्या बनाना चाह रहा है, वो बनाना चाह रहा है सर्कल। तो ये तार कितनी लंबा है, 88 का, तो इसका परिमाप कितना आएगा, 2πr। ये तार कितना, 88, यहां से रेडियस आ जाएगी, रेडियस कितनी आएगी, 44 दूनी r बराबर कितना आएगी, 14। और इसका एरिया जानना चाह रहा है सर्कल का, πr कितना है बेटा आपका, 14, πr²। आप इसे सॉल्व करोगे, 44×14 कितना आएगा, 616 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी ऑप्शन होगा आंसर आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, जब भी कोई चीज, खासकर 2 डायमेंशन की बात की जाए, कोई किसी में कन्वर्ट की जाती है, तो पेरीमीटर बोले, परिमाप हमेशा क्या रहता है, समान। पहले हमने ये पता किया तार कितने मीटर का है, 88 का, इसे किस में बना दिया, सर्कल, मतलब 2πr, जैसे क्या आएगी रेडियस। अब क्या चाह रहा है, क्षेत्रफल πr², तो आंसर कितना आएगा, 616। अगला सवाल, एक वृत्त का व्यास 49 है, परिधि तो कर ही दोगे आप, क्या होती है भाई परिधि, परिधि होती है 2πr, r कितनी है भाई, आधा कर दो, व्यास का आधा, ये तार हो जाएगी, ये क्या है, डायमीटर है ना 2, तो व्यास क्या होता है, व्यास की त्रिज्या क्या होती है, आधी, तो आप आधी कर दोगे इसे, कितना आएगा, 7, 2, कितना आएगा, 154। आंसर कितना आएगा, बी। व्यास दे रखा है, व्यास कितना है, 49, तो परिधि बोले तो उसने पूछा है रेडियस कितनी होगी भाई, व्यास का आधी होती है, तो 2πr कितना आएगा, 49/2, आंसर कितना आएगा, 154।
अगला सवाल, एक वृत्ताकार भूखंड की परिधि इतनी है, इस वृत्ताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सेम सवाल है अभी जो पढ़ाया आप, परिधि कितनी है भाई ये बताओ, 2πr, इसका मान है 220। तो भाई ये बताओ 22 से कितनी बार, 10 बार, 2 का मान कितनी बार, 5 बार, r का मान कितना है, 35। एरिया जानना चाह रहा है। एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। आर स्क्वायर आएगा 7 से कितनी बार, 5 बार, 22 गुणा 5 110 गुणा 35। तो यार ये कितना आएगा, 3850 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 3850। ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन। अगला सवाल, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 235 है। अब देखो 235 है तो ऑप्शन सब पाई में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पाई आर कितनी है, 235 का स्क्वायर कर लोगे। अब देखो 5 है पीछे, 25 तो आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन नहीं होगा तो यार अब तो करना ही पड़ेगा इससे आगे तो है। अच्छा भाई एक बात और भी है, क्या बेटा, 23 का स्क्वायर 529, तो 529 522 ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 से 522 तक लिखा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये दो ऑप्शन हो गए, 555 25 552 25। यहाँ पर करना पड़ेगा आपको हिट एंड ट्रायल, आप स्क्वायर निकाल दोगे आंसर आपका आ जाएगा। वैसे आपको 2-3 अंकों का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। कैसे करते भाई, 235 का स्क्वायर कैसे करा जाएगा। कई बच्चे तो ऐसे होंगे भाई 235 का स्क्वायर है, एक तरीका तो ये होता है 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 तो आना ही है, और 23 गुणा 24 कर लो, और 23 गुणा 24 करोगे, 25 से कुछ मत कहो, 24 तो 72, और 24 नहीं 48 7 कितना आएगा, 52। 552 25, 552 25 बोले तो ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन होगा। क्योंकि जिन अंकों के पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर निकाल सकते हो ना। 25 तो आएगा, 23 गुणा 24 अगली संख्या नंबर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, वृत्त की त्रिज्या का माप क्या होगा जो एक ऐसा कोण बनाती है जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 15 17 है। अच्छा भाई तेरे को इससे ये पता चल रहा है कि क्या कह रहा है भाई, भुजाओं की लंबाई आपसे पूछी गई है। ठीक, मुझे एक बात बताइए, उस वृत्त की त्रिज्या का माप बताइए जो एक ऐसा त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाएं 8 15 17 है। इसने वह सवाल वैसे इनकम्प्लीट है ये सवाल। सवाल क्या पूरा इनकम्प्लीट है, पूरा सवाल ही इसने बताया नहीं जो कहना चाह रहा क्या है। सवाल का वैसे इसे फिगर देना चाहिए था, या ऐसे कहना चाहिए था कि कोई समकोण त्रिभुज है, देखो समकोण जिसकी भुजाएं कितनी है भाई, आपको ये तो पता चल गया, इन भुजाओं से इतना तो क्लियर है 8 15 17 है, 8 15 17 है, तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। अब त्रिज्या पूछा है, कौन सी त्रिज्या पूछा है, ये तो कुछ नहीं कहा उसने। उसे कहना चाहिए कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जो परिवृत्त की त्रिज्या की बात कर रहा है। वैसे सरकम रेडियस कैपिटल आर बने एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जो तीनों भुजाओं से क्या होता है, इन तीनों शीर्षों से क्या होता है, गुजर के जाता है। कैपिटल आर वो क्या होती है, हमेशा याद है आपको, कर्ण का आधा होती है। 17 का आधा कितना होगा, 8.5 आएगी। आपको याद होनी चाहिए कैपिटल आर किसी समकोण त्रिभुज के लिए, दो रिजल्ट याद रखना हमेशा, दो रिजल्ट याद रखना। कोई समकोण त्रिभुज होता है ना, ये परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है। अगर इसके लिए स्मॉल आर पूछे, अंतः वृत्त की त्रिज्या पूछे तो ये आता है p + b - h/2। कैपिटल आर पूछे तो आपको पता है कर्ण का आधा आता है, हाइपोटेनस का आधा इसका आंसर आता है। ये सवाल वैसे पूछा नहीं था, इसने पूछने का तरीका गलत था इसका। इसे पूछना चाहिए वो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, पर त्रिज्या है ना, पर त्रिज्या क्या होगी, तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, आप कह दोगे तो कितना आ जाएगी, 8.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, ठीक है, अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो त्रिज्या कितनी होगी। अब देखो आंसर किसमें, सेंटीमीटर में। अब आपको कुछ रेल्ट याद होने चाहिए, जैसे कि आपको एक बात पता होना चाहिए कि बेटा 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर है। अब बताइए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर है ना, ये पता होना चाहिए भाई। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब भाई इसकी त्रिज्या
एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होती है 2πr। कितने चक्कर चल रहा है वो देखना 500 चक्कर। कितनी दूरी चल रहा है वो 1 किलोमीटर मतलब कितना हो गया 1000 मीटर। ऑप्शन पर मीटर में ना होकर के सेंटीमीटर में, तो मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुणा और करना पड़ेगा। 500 से कितनी बार गया 2 बार, 2 से 2 कैंसिल। अब बताओ, अब यार एक कर सकते हैं 2 से 11, 2 से 50, 2 से कितनी बार 50 बार। आर का मान 350 अपॉन में 11, 33 बाई 0, 11 का 11, 31 पॉइंट समथिंग ऑप्शन आएगा। और 31 पॉइंट समथिंग का ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा ना। ऐसे बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। चलो भाई बढ़िया, लगातार चल रही है। यूपीएसआई का बैच जब भर्ती आएगी जरूर आपके लिए बैच आएगा। अभी यूपीपी का टारगेट लगा हुआ है ना, उसको देखते हुए कर रहा। ठीक, आएगा यूपीएसआई के टाइम पे। अभी यूपीपी का है तो उसे देखते हैं बेटा। ठीक, 2πr इसने कहा एक चक्कर में बेटा 500 चक्कर लगाएंगे तो 1000 × 100 आप लगाएंगे तो आर बराबर कितना आएगा समथिंग, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 121 सेंटीमीटर है। ठीक है, सॉरी, जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। अच्छा, तो मुझे बताओ स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना है 121, तो इससे पता चल जाएगा स्क्वायर की भुजा कितनी होगी 11, इसका परिमाप कितना होगा स्क्वायर का 4 × 11 कितना होगा परिमाप 44। अब जितनी परिधि इस स्क्वायर की है उतनी परिधि किसकी है उस सर्कल की, सर्कल की भी परिधि कितनी उसी के बराबर है 2πr बराबर, ये भी 44 है। तो भाई आर का मान कितना आया भाई, आप बताओ आर का मान कितना आएगा 7। हमसे एक बात जानना चाह रहा है, हमसे क्या जानना चाह रहा है भाई, एक बात बताओ, हमसे जानना चाह रहा है इस सर्कल का एरिया क्या होगा। आपको पता होना चाहिए जब रेडियस 7 होती है ना, क्षेत्रफल आपको 154 मिलता है, आपको ये याद होना चाहिए। ये कितना आंसर आएगा 154, इसका आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा सी ऑप्शन। दोबारा सुनिए क्या कह रहा है भाई, आपको एक बात समझ लो कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 121, तो परिधि कितनी एरी भुजा कितनी आएगी उस वर्ग की 11 आएगी, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 4a बोले तो 44। जितनी परिधि इसकी है उतनी परिधि उसकी है बोले तो सर्कल की। आर का मान कितना है 7 आया। अब मुझे उसका एरिया जानना है πr², कितना आ जाएगा बेटा आपका 154। अगला सवाल, एक वलय का त्रिज्य खंड का अर्ध व्यास कितना 21 है, केंद्रीय कोण 135 है, उसकी परिमिति कितनी होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए किसी सेक्टर का एरिया जो होता है ना, परिमिति पूछिए ना, ठीक है, उसने पूछा है द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ ए रिंग 21 सेंटीमीटर, सेंटर एंड वाइड द पेरीमीटर। अब देखो आपको पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है सेक्टर का 2r + l होता है, ये पता है कि नहीं पता भाई। कोई भी सेक्टर क्या होता है, सेक्टर होता है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कोण थीटा है, ये त्रिज्या है r है, और ये है l चाप की लंबाई। अगर आपको कोई पूछे परिमाप क्या होगा, परिमाप के लिए r बोले तो 2 बार r है प्लस l। अगर l बोले तो इसकी पूछे चाप की लंबाई बताइए, आप बताइए कैसे निकालते हैं। तो पूरा चाप कितने का होता है 2πr, इसमें से कोण कितना है थीटा अपॉन में 360। अगर आपसे पूछे एरिया बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है πr² पूरा होता है थीटा अपॉन में 360। ये आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। तो परिधि पेरीमीटर के लिए 2r + l होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, l बताइए पहले तो। l बोले लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है भाई 2π। r का मान कितना है यहाँ पे देखो, अर्धवृत्त क्या दे रहा है 21, ठीक है 2πr। थीटा कितना है 135 अपॉन में 360। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या भाई 7 से कितनी बार गया 3 बार, ये 360 है। 45 से कितनी बार गया बेटा ये 3 बार, और 45 से कितनी बार गया 8 बार, ठीक है। और मुझे बताइए 2 से कितनी बार गया 4 बार, 2 से कितनी बार गया 11, तो 2 से कितनी बार गया 2 बार। 3 × 3 9, 9 × 99, 99 में 2 का भाग देगा, 99 में 2 का भाग देने बैठे तो कितना आ जाएगा ये बताओ। 99 भाई 3 × 3 9, 9 × 11 कितना 99, 99 में 2 का भाग देगा
49.5। चाप की लंबाई जो आई वो आई 49.5 आई। 2 इंटू आर, आर का मान कितना है ये बताओ? 21। 21 दूनी कितना है? 42। 42 प्लस 49.5, 42 प्लस 49.5 आता है 91.5। कितना आता है? 91.5। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर कितना है बेटा आपका? ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो आंसर क्या है? ब्लॉक करे सर। ये हरामी देख के आप पूजा जिंदा है। हराम को हम पूजा के बारे में क्या पता है? कौन है कार्टून? एक से कार्टून देख। ठीक है, माइक चलने क्या है, कार्टूनों को क्या इंतजाम है। देखो, एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई कितनी है? 9। अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। एक त्रिकोण की परिधि कितनी है? 90 सेंटीमीटर। तो उसके क्षेत्रफल का पता लगाइए। कहां से आराम आते हैं। देखो क्या कह रहा है भाई, एक त्रिकोण है, कोई ट्रायंगल है, इसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर, देखो मान लो कोई भी त्रिभुज होगा, ठीक है भाई, हमें नहीं पता है। तो भाई एक त्रिभुज की भुजा x मानी, एक y मानी, एक अब एक दे रखी है 9। तो ये बताओ, मुझे एक बात बताओ, परिमाप क्या होगा? x प्लस वाई प्लस 9, ये कितना है? 90। तो भाई x प्लस वाई प्लस 90, तो x प्लस वाई का मान कितना आया? 90 है। तो परिमाप कितना दे रखा? 90। तो 9 घटा देगा तो ये कितना है? 81। और x माइनस वाई का मान कितना है भाई आपका? ये बताइए, x माइनस वाई का मान कितना बेटा आपका? ये हमसे कह देंगे x माइनस वाई का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर। x का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं का अंतर 1 दे रखा है और x y का मान कितना दे रखा है? 81 दे रखा है। अब भाई x का 81 है, तो आपको ये पता होना चाहिए एक भुजा आएगी आपकी 41 और एक भुजा आएगी आपकी 40। तो आप बताइए, एक 41 आएगी, 40 आएगी। और आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, जब एक 41 आई, ये 40 आई, एक ऐसा ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की भुजा होती है 9, 40, 41, ये याद होनी चाहिए इतनी तो। और इसका एरिया क्या होता है आपको पता है? 1/2 छोटी छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई, 9 गुणा 40। तो हम कह देंगे 180 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना है बेटा आपका? बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक, अगला सवाल ध्यान रखना, उसका परिमाप दे रखा है भाई, एक भुजा हमने x, एक y, एक 9 मानी, ठीक है। अब बताओ इसका पर एरिया क्या होगा? परिमाप क्या होता है? x प्लस वाई प्लस 9 इक्वल टू 90। x प्लस वाई का मान कितना है? 81। x माइनस वाई, इन दोनों भुजाओं का अंतर 1 है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना? 41 है। y का मान कितना है? 40 आया। आपसे पूछ क्या रहा है भाई? आपसे पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है भाई? इस भुजा से पता चलेगा 9, 40, 41 हो गई। आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर कितना है? 180। अगला सवाल, एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 है, दूसरी दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर 1 है। सेम वही सवाल है जो अभी कराया था। तो मुझे पता चलेगा दो भुजाओं के बीच का अंतर तो 1 है। अब 20 में से 5 1 तो दे रखी है, तो दो भुजाओं का सम कितना आएगा? 15। तो यहां से x का मान कितना आएगा? 8 और y का मान कितना आएगा? 7 आएगा। 8 आएगा, 7 आएगा। अब भाई ये देखो कौन सा त्रिभुज होगा? ये यार तीनों भुजाएं अलग अलग हो गई। अब भाई एक भुजा 8 हो गई, एक 7 हो गई, एक 5 हो गई। एक ऐसा त्रिभुज बनना होगा, इसे बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है? इसका एरिया निकाला जाता है कैसे? हीरोज फॉर्मूले से। पहला नंबर समझ में आया सवाल? वही सेम सवाल है। ये बताओ, दो भुजाओं के बीच का अंतर कितना है? 1 है। अब परिधि कितनी है? 20 है। अब एक भुजा तो पता है 5 है, तो 5 घटा दोगे तो दो भुजाओं का सम कितना बचेगा? 15। एक 8 आएगी, एक 7 आएगी, योगफल 15, अंतर 1 आया। अब मुझे बताओ, समबाहु बोले तो हीरोज फॉर्मूला लगाना है। तीन भुजाएं 8, 7, 5। आपको ये पता है हीरोज फॉर्मूला इसमें लगाना है जिसकी एक भुजा 8 है, एक 7 है, एक 5 है। तो इसके लिए सेमी पैरामीटर आना जरूरी है। 8, 7, 15, 5, 20 परिमाप दे रखा है तो उसका आधा कर दो। और हीरोज फॉर्मूला डेल्टा बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 10, 2 गुणा 5 भी 10 होता है, 10 बाहर निकाल ले, √3।
तो इसका एरिया आएगा 10√3। कितना आएगा बेटा आपका 10√3 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ऑप्शन क्या आएगा बेटा बी ऑप्शन इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल क्या कह रहा है ये देखिए आप लोग। एक समबाहु त्रिकोण की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उस वो त्रिकोण की परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है भाई, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 21 सेंटीमीटर, व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा अप्रोक्सीमेट सर्कम सर्कल, आपको कैपिटल आर पता है, सर्कम माने परित्रिज्या, वो क्या पढ़ाई है आपको याद है, साइड अपॉन में √3, यही तो पढ़ा रखी है आपको। साइड कितनी है भाई आपकी बताना, 21 है, √3 भाग दे दे इसमें, तो ये तो कैपिटल स्मॉल आर हो गई, कैपिटल आर आ गई, क्योंकि उसने पूछा सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या चीज होती है, परिवृत्त की त्रिज्या। किसी इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए आपको दो बातें याद होनी चाहिए। कोई भी इक्विलेटर ट्रायंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज माने एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा भी बराबर है, सभी कोण भी बराबर है, और आपको इसके बारे में इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका जो एरिया होता है ये याद होना चाहिए, √3/4 a² होता है। इसकी ऊंचाई याद होती चाहिए, √3/2 a होती है। इसी की ऊंचाई को इसी की माध्यिका भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। साथ साथ इसके बारे में स्मॉल r याद होनी चाहिए, अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या इन रेडियस वो होती है साइड अपॉन में 2√3 होती है। कैपिटल आर जो आपकी बार पूछिए परित्रिज्या, वो होती है साइड अपॉन में √3 होती है। ये वर्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने कहा साइड अपॉन √3 हो गई। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे यार, एरिया होता है, सर्कल का एरिया पूछा है, पाई r²। r² कैसे करोगे, 21/√3 है, तो दो बार ब्रेक करेंगे, √3 गुणा √3, तो नीचे क्या लिख सकते हैं एक ही बार, चलो √3 गुणा √3, 21 यहाँ लिख रही, चलो ठीक है। मुझे एक बात बताओ, 7 √3 गुणा √3 कितना होता है, 3, 3 गुणा 7 कितना आएगा 21, 21 गुणा 42, 22 करना था, 21 गुणा 42 कितना आएगा भाई, 21 दूनी 42, और 21 ये कितना आएगा 462। आंसर कितना आएगा बेटा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना। तो कैपिटल आर याद होनी चाहिए, साइड अपॉन √3, फिर उस सर्कल का एरिया तो तुम जानते पाई r² आप करोगे, आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन। देखिए ये वर्ड है कुछ, उस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है, तो ओरिजिनल भुजा कितनी होगी ये जानना है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है ये बताओ। तुम कहोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 x² या a²। अब उसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी बढ़ा दी आपने, कितनी बढ़ा दी है 4। अब भुजा कितनी हो गई होगी x+4, इनके बीच में अंतर कितना आया, इनके बीच में अंतर आया 16√3 आया। पहले समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना था, √3/4 a², √3/4, अब भुजा कितनी होगी x+4 हो गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, कितना है √3/4, √3 तो सबसे कैंसिल हो ही जाएगी, देखो √3 सब में क्या कॉमन ले ली, 1/4 a² + b² + 2ab, अब 16। अब यार एक बात बताओ यार, x² से x² कैंसिल हो गया, ठीक है, उधर तो ये कितना आएगा 16 + 8x, ये कितना आएगा 64, 8x बराबर कितना आ गया भाई आपका 48, x बराबर कितना आया 6 आया, x बराबर कितना आया 6 आया। ऑप्शन क्या आएगा सी ऑप्शन, ऑप्शन क्या आया सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा कितनी है 168 है। अब देखो एरिया तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, √3/4 a² कितनी होती है भाई 168 गुणा 161, 4 से कितनी बार गया ये आएगा 42, और 2 गुणा 8 करेंगे तो पीछे 6 आ रहा है, √3 सब में भी आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता, पीछे 5 है, जीरो वाले हो नहीं सकते, पीछे 6 आ रहा है, यही ऑप्शन होगा। आंसर कितना आएगा भाई 2 गुणा 8 कितना आएगा 6 ही तो आएगा, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर भुजाएं, अब बेटा मध्य बिंदु का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, सुनना, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी बेटा, सुनना ध्यान से। उसने एक बात कही है बेटा, हाँ
उसने कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की जिसकी भुजा कितनी है, पहले 4 है। अच्छा ये बता दिया हमने, उसने पूछा है अब, ठीक है। उसने एक बात याद रखना, एक छोटी सी बात बताएं आपको, एक समबाहु त्रिभुज है, अब की बार एक रेल्ट और सिखा देते। पहले आपको स्क्वायर का सिखाया था। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज के, याद रखना अब की बार इसके मिड पॉइंटों को लेकर के कोई एक और समबाहु त्रिभुज बनाया गया, इसके मिड पॉइंटों को लेकर के इसका जो क्षेत्रफल, जैसे बड़े वाले का कितना है, ABC है, ये छोटे वाले का एरिया चाहिए हमें, इसके मिड पॉइंटों को लेके बना हुआ है। तो याद रखना है छोटे वाले का जो एरिया आएगा, DEF का जो एरिया आएगा ना, बड़े वाले के 1/4 एरिया आता है, याद रखना। और यही बात मैंने पढ़ाई थी आपको किसमें, स्क्वायर में। मैंने कि स्क्वायर के अगर मिड पॉइंटों को लेकर के दूसरा स्क्वायर जब बनता है उसका एरिया आधा होता है, लेकिन यही चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आती है तो ये कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है। उसमें क्या होता है 1/2, इसमें 1/4। आपको पता है बड़े वाले का एरिया कितना आएगा ABC का, तुम कहोगे √3/4। A स्क्वायर कितना है भाई, 4 × 4, तो इसका एरिया कितना है 4√3 आया। और इसका कितना हो जाएगा भाई 1/4, ये कितना है 4√3, तो 4 से 4 कैंसिल हो गई, तो ये कितना आना चाहिए √3, इसका आंसर आना चाहिए। जब भी कोई समबाहु त्रिभुज के मिड पॉइंटों को लेकर के दूसरा समबाहु त्रिभुज बनता है, वो बड़े वाले के हमेशा 1/4 होता है। अगर ऐसी बात मैंने पढ़ाया था किसमें बेटा, स्क्वायर में, वो मिड पॉइंटों को लेकर के दूसरा स्क्वायर बनता है तो वो हमेशा उसका आधा होता है, ये 1/4 होगा, याद रखना। अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो ये चीजें अब आपको यहाँ वैसे समरूप की बात थी, है याद रखना इस रेल्ट को। क्षेत्रफल जो होता है भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है ना। इस एरिया क्या होता है ये बताओ मुझे, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में होता है कि नहीं होता है। अब बताओ भुजाओं के अनुपात के वर्ग, तो यही आंसर होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर के रूप में, तो भुजाओं का क्या करना पड़ता है स्क्वायर ही तो भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, क्या करते हैं आप √3/4 A स्क्वायर, दो भुजाओं का मल्टीप्लाई होता है, तो स्क्वायर घन नहीं आता है ना, उसके उच्च तत्व ये नहीं आता है, तो वह क्या होता है भुजाओं का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, B ऑप्शन इसका आंसर आएगा, याद रखना, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर यूनिट है, तो आप इसको क्या करना पड़ता है स्क्वायर करना पड़ता है, याद रखना। चलो भाई हमने कहा भाई स्पीड टेस्ट की बात की जाए आपको, ठीक है भाई आइए। पहला सवाल आपके सामने है। पहला सवाल क्या कह रहा है सुनिए यार, पहला सवाल है आपके सामने, 400 और 800 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 4, 5, 6 से वाहित है। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, किसी संख्या में 4, 5, 6 का भाग देने का मतलब है आप इनका एलसीएम ले लो। 4, 5, 6 का एलसीएम लोगे तो हम कह देंगे 60। किसी संख्या में 4, 5, 6 का भाग जाने का मतलब किसी संख्या में किसका भाग जाना जरूरी है, 60 का जाना जरूरी है ना बेटा। अब मुझे एक बात बताइए कि आप बताएंगे कि किसी संख्या में 4 का भी भाग जाना जरूरी है, 5 का भी जाना जरूरी है, 6 का भी जरूरी है, तो ऐसी कौन सी संख्या मानोगे आप इनका एलसीएम ले लो, आप कह दोगे 60 मान लो यार। तो मतलब वो संख्या ले लीजिए आप, 60 के मल्टीपल जितनी संख्या होंगी वो 4, 5, 6 से वाहित होंगी। अब एक तरीका आपको बताया, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके 400 तक कितनी संख्या होंगी जो 4, 5, 6 से वाहित होंगी, आप सीधा 60 में भाग दीजिए और लगभग कितनी बार गया 6 बार। रिमाइंडर से लेन देन नहीं रहता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, कितनी बार गया बेटा भाग 6 बार। तो हम कह देंगे कि 1 से लेके 400 तक 6 संख्या ऐसी होंगी जो 4, 5, 6 से वाहित होंगी। इसके अलावा 1 से लेके 800 तक, 1 से लेके 800 तक 4, 5, 6 से वाहित होने वाली संख्या, इनका एलसीएम ले लो कितना आएगा 60, और 60 आएगा तो इसका भाग दिया आपने, तो हम कहेंगे कितनी बार गया 13 बार। तो हम कहेंगे 13 संख्या ऐसी होंगी जो 4, 5, 6 से क्या होंगी बेटा, वो वाहित होंगी। अब हमें जानना किस किस के बीच में, 400 और 800 के बीच में, तो इनका अंतर ले लो यार, 6 और 13 का अंतर कितना आएगा 7। तो 7 ऐसी संख्या होंगी जो 4, 5, 6 से पूरी तरह वाहित होंगी 400 और 800 के बीच में। तो ये तरीका बड़ा जबरदस्त इजी तरीका होता है, इसे आप याद रखना यार। इसमें 1 से लेकर के स्टार्टिंग होती है 400 तक तो 6, 1 से लेकर 800 तक कितना 13 है ना। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, ये वाली जो रिमाइंडर बच्चे उससे कोई लेन देन नहीं, कितनी बार कंप्लीट ही गया वो याद रखना है। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका, हम कह देंगे यार इसका आंसर कितना आएगा बेटा आपका, हम कह देंगे 7 इसका आंसर आएगा। ठीक,
अगला सवाल आपके सामने याद रखना, देखो एक आयत और एक समबाहु त्रिभुज का समान है। क्या समान है बेटा? पेरीमीटर समान है, परमाप। अगर आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। मुझे एक छोटी सी बात आप लोग बताइए, सुनना। भाई आयत की मान ले भुजा, आयत की एक भुजा है ना, त्रिभुज की भुजा के बराबर है। मैंने त्रिभुज आयत की लंबाई है ना और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ना ए, ये दोनों का मान मैंने अपने मन से क्या मान लिया? आपने एक्स मान लिया। क्या मान लिया भाई? आयत की एक भुजा ले ली मैंने लंबाई और समबाहु त्रिभुज की इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा ए का मान, दोनों का मान क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इससे क्या होगा यार? इससे ये होगा कि एक बात बताओ, इन दोनों का परिमाप बराबर है। आयत का परिमाप होता क्या? 2 गुणा लंबाई, लंबाई की जगह क्या रखेंगे? एक्स। चौड़ाई की जगह पे क्या रख लो भाई? अभी चौड़ाई का पता नहीं तो बी रख दो। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3x आएगा भाई। एक भुजा की लंबाई a है तो क्या मान के चले हम? x मान ले तो 3x हो रहे। हाँ तो भाई एक बात बताइए, आप इसे सॉल्व करेंगे 2x बराबर प्लस 2b बराबर 3x, और भाई x बराबर कितना आया? 2b आया। x बराबर कितना आया बेटा आपका? 2b आया। या हम एक बात और कह सकते हैं, x बराबर आया 2b, या b का मान जो आया हम कह देंगे x/2 आया। ठीक है, b का मान कितना है बेटा आपका? ये आया बेटा। अब आपको बताइए इनके एरिया के बारे में बात करें। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 a² होता है। लंबाई हमने x मान रखी, चौड़ाई आपने क्या निकाली है? x/2 निकाली है। और √3/4 इनका रेशियो तो चाहिए, √3/4। अब मुझे एक बात बताइए यार, √3/4, अब इसकी भुजा क्या मान रखी है बेटा आपने? a मान रखी है। a का मान क्या मान रखा है आपने? x²। आप इनका रेशियो तो जानना चाह रहे थे यार, तो रेशियो का हो गया, देखो भाई एरिया कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी मानी है आपने बेटा? इसकी लंबाई मान रखी है आपने x, और चौड़ाई क्या निकली भाई? x/2 निकली। लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया। अब मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज का एरिया कितना होता है? √3/4 a² होता है। a कितना है यहाँ पर? a का मान कितना मान रखा है आपने? x मान रखा है। आप सॉल्व करोगे, x² से x² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 इधर आएगा, √3 इधर चला जाएगा। तो इनके एरियाओं का रेशियो पूछा था 2:3, ये आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 2:√3 इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। ठीक, अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है वो देखिए आप लोग। ठीक, अगला सवाल देखिए, तांबे की एक ठोस गोलाकार, समझना बेटा, तांबे की एक ठोस गोलाकार बॉल को जिसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, गला करके 14 सेंटीमीटर के बराबर व्यास वाले तार में बदल दिया जाता है। तार की लंबाई क्या होगी? जब भी आपको याद होना, मेंसुरेशन में जब भी कोई चीज आपको किसी में कन्वर्ट करनी होती है ना, आयतन वॉल्यूम क्या रहते हैं हमेशा आपके? समान रहते हैं। वॉल्यूम समान रहते हैं तो एक बात बताइए मुझे, सुनना, एक ठोस गोलाकार बॉल को जिसका व्यास कितना था? 4/3। आपको पता गोलाकार गेंद का आयतन कितना होता है? 4/3 πr3। आर कितना आएगा भाई? इसका व्यास 7 है तो इसका डायमीटर रेडियस होगी 7। इसको बनाया गया, क्या बनाया गया? इसे तार बनाया गया, वायर। और जो वायर होता है ना, आप हमेशा याद रखना, वो हमेशा किसका काम कर रहा है? बेलन का काम करता है। किसका बेटा? सिलेंडर का। तो आपको बताना चाहिए सिलेंडर का आयतन कितना होता है? पाई आर। रेडियस वही है यार, किसके? पहले इसी के, इसका व्यास कितना है? 14, तो इसकी रेडियस भी कितनी होगी बेटा आपकी? 7 होगी। πr²h। तो भाई उसकी ऊंचाई बोल दो या लंबाई बोल दो, दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। कहने का होता है गोले का आयतन इतना होगा, और जो तार होता है ये क्या होता है? ये वायर जो होता है वो होता है सिलेंडर। πr²h। h यहाँ पे लंबाई की बात कर रहे हैं तो l बोल लो। आप सॉल्व कर लोगे, पाई से पाई, 7 से 7, h का मान चाहिए था 28/3 आएगा। और भाई ये इसका आंसर हो जाएगा टी। जब भी कोई चीज किसी में कन्वर्ट की जाती है, खासकर मेंसुरेशन में, 3D में, तो उनकी जगह वॉल्यूम क्या हो जाता है? इक्वल। गोले का आयतन 4/3 πr3 और इसका आयतन कितना हो गया? πr²h आ गया। ठीक, अगला सवाल, एक ग्राइंडर पर 3600 रुपए एमआरपी था, 10% छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, तो सीपी कितना हुआ? अच्छा एक बात बताओ, आपको एक चीज बताइए, डिस्काउंट के लिए, खासकर सीपी और एमआरपी के लिए आपको एक बात याद रखनी है। सीपी एमआरपी के लिए क्या? 100 माइनस डिस्काउंट, ये क्या चीज होती है आपकी? सीपी। और 100 प्लस प्रॉफिट, ये क्या चीज होती है बेटा आपकी? एमआरपी होती है। 100 माइनस डिस्काउंट सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी। 10% छूट देने के बाद
10% छूट दी गई तो 100 माइनस डिस्काउंट सीपी कितना है 90, 8% का लाभ होता है, एमआरपी कितना आएगा 108 आया। आपको क्या कहेंगे बेटा, हम कह देंगे ये कितना है बेटा आपका 100 माइनस डिस्काउंट सीपी 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी, 18 से कैंसिल करने पे ये 5 आएगा तो ये 6 आएगा। और आपको किसका मान दिया है देखना, इसका मान दिया है एमआरपी का, 1 का मान दिया है, 1 का मान पूछा, 6 का मान कितना दिया बेटा उसने 3600, कितने गुना हो गया 600 गुना, और आपसे पूछा किसका मान जा रहा है इसका, तो हम कह देंगे ये कितना आएगा बेटा आपका 3000 इसका आंसर आएगा। तो हमसे सीपी का मान पूछा है तो आंसर कितना आएगा 3000 इसका आंसर आएगा, ये ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट याद रखना 100 माइनस डिस्काउंट सीपी और 100 प्लस प्रॉफिट क्या आएगा बेटा आपका ये एमआरपी आएगा, याद रखना। ठीक, अगला सवाल बेटा आपके सामने ये रहा, देखना। और जब भी डिस्काउंट वाले सवाल आते हैं तो 100 माइनस डिस्काउंट सीपी पे कर लिया करो, 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी पे। अगला सवाल, एक स्कूल में एक क्लास में 50 छात्रों में से 30 लड़कियां हैं, उनका औसत वजन 16 केजी था, शेष लड़कों का वजन कितना है 15.5 केजी है, क्लास में सभी छात्रों का औसत वजन क्या होगा ये जानना है। मुझे एक बात बताओ, आप जब भी ऐसे सवाल आते हैं लड़का लड़कियों के बारे में, आपको पता ही है लड़का लड़की इन द सेंस दो चीजों के बारे में बात करता है, मिक्सचर एलिगेशन लगा लेते हैं बच्चा। मुझे बताइए लड़कियों का औसत वजन कितना है, गर्ल्स का बेटा 16 केजी, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई लड़कों का औसत वजन कितना है ये देखना भाई, आपका कितना है 15.5 केजी, ठीक है। आपको एक बात और पता होगा क्या, लड़कियों की संख्या कितनी है 30 और लड़कों की संख्या कितनी आएगी, जब 50 में से 30 लड़की हैं तो ये कितने बचे होंगे 20, ये कितने बचे होंगे बेटा 20 बचे होंगे, ठीक है ना। अब मुझे यार ये रेशियो बनाते हैं, एलिगेशन के बारे में थोड़ा सा पता होगा, और बीच वाली वैल्यू चाहिए कंबाइंड, एक्स का मान चाहिए। तो एक्स का मान निकालना आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे आता है, 16 गुणा 3 ये कितना आएगा भाई 48 आएगा, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों गुणा 15.5 गुणा 2 31, और टोटल स्टूडेंटों को भाग दे दो, 3 और 2 कितना हो गए 5, सॉल्व करने बैठोगे 79/5, तो हम कह देंगे तो ये 15.8 आएगा। हम कह देंगे कंबाइंड एवरेज कितना है 15.8, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपको बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, अगला सवाल देखो, इस सवाल देखो, इस तरह के सवाल आपका लेवल जरूर मिलेगा। अब इससे नीचे नहीं जा सकता कि परीक्षा में इससे भी नीचे पूछेगा, तो पूछेगा क्या यार। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय पर कितनी थी 23 वर्ष थी। जब शादी की एज थी, उस शादी जब होने वाली थी उस समय औसत आयु कितनी थी बेटा आपकी 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, और जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय परिवार की औसत आयु कितनी होगी ये जानना चाह रहा है। ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या पूछा जाए बेटा, एक छोटी सी बात बताना कि जैसे कि मैंने आपसे एक बात पूछी जाए कि शादी के समय पे उनका एवरेज कितना था 23, आज शादी को कितने साल हो गए, कितने साल हो गए बेटा, बच्चा जब हो गया 5 साल हो गए, तो आज के दिन एवरेज कितना होगा 23 जब था भाई, 5 साल दोनों में बढ़ेगा तो एवरेज कितना हो जाएगा 23 और 5 कितना हो जाएगा भाई 28, दोनों लोग हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए आज के दिन 56 वर्ष होना चाहिए। भाई 23 कब था, जब शादी के समय था, आज बेटा 5 साल हो गए तो कितना एवरेज होगा 23 5 28, दो लोग हैं तो सम कितना होगा 56 होगा। लेकिन ये आज की बात कर रहे, 5 साल हो गए, हमसे पूछा जब जिस दिन की बात करें कब बच्चा हुआ था, तो बच्चा हुआ था कब, आज से 1 साल पहले, तो दोनों में से एक एक घटा दो, दोनों में से एक एक घटा दो, एक पत्नी का एक आदमी का। शादी जब बच्चा हुआ था उस समय इनका सम कितना था 54 साल, लेकिन घर में बच्चा आ चुका है ना, तो बच्चे की आयु तो 0 रही, अब एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालना है तो कितने का भाग देना पड़ेगा, लोग तो 3 हो गए ना, एवरेज कितना आएगा हमसे यही जानना था, एवरेज कितना आया 18 साल इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा सी ऑप्शन। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना जो कहना मैं चाह रहा हूं, सुनना क्या कहना चाह रहा हूं भाई आपके लिए, कि ये बताओ उस समय कितना एवरेज था 23, लोग कितने थे आपके पास 2 ही लोग थे, लेकिन 5 साल हो गई, 5 साल बाद एवरेज कितना होगा 23 5 28 होगा, दोनों में 5 बढ़ेगा, सम कितना हो जाएगा उस समय 56 साल। लेकिन बात कर रहे हैं जब बच्चे का जन्म हुआ था, बच्चा आज कितने साल का है 1 साल का, तो मतलब एक साल दोनों में से पीछे जाओ, तो एक साल दोनों से कम करोगे, ये 54 साल क्या चीज है, ये हस्बैंड और वाइफ का समय, कब जब बच्चे का जन्म हुआ था। लेकिन उस समय ही पूछ रहा एवरेज क्या होगा परिवार का जब बच्चे का जन्म हुआ, लोग तो घर में 3 आ चुके थे ना,
तो बच्चा 0 का था, तो एवरेज उस समय कितना था भाई, 18 साल इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल, बिक्री मूल्य पे लाभ कितना है, 20% है। अब बिक्री मूल्य पे 20% का लाभ है, 20% का मतलब होता है 1/5। बिक्री मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है, 5, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का। आपको सीपी निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, एसपी में से प्रॉफिट घटा देते तो आपको सीपी पता चल जाता। बेटा सीपी कितना है, 4। अब मुझे एक बात जाननी है, क्या जाननी है भाई आपको, कितने परसेंट का लाभ हुआ। वेरी गुड, डी ऑप्शन सही कह रहे थे, आंसर डी आएगा। तो भाई आप सब बताइए, सीपी पर निकालना है प्रॉफिट, तो आप बताइए सीपी पे। हमें पता है प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट तो 1 का है, प्रॉफिट थोड़ी चेंज हो जाएगा, पर किस पर होगा, आप सीपी पे। सीपी कितना है, 4। तो 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी, हमें ये जानना है। तो 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 25% इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 25। अगला सवाल है, ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 की स्पीड से यात्रा करती है, दूसरे 5 मिनट में 20 की गति से यात्रा करती है, और वो जानना ये चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है बेटा, उसने कहा है बताओ कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी होगी। अच्छा, ट्रेन एवरेज स्पीड होती क्या है ये बताइए मुझे। एवरेज स्पीड आपने पढ़ी होगी, औसत चाल होती क्या है। आप कहोगे कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय। एक लाइन पढ़ी आप लोगों ने, कुल दूरी कितनी हो गई मुझे बताओ। 10 मिनट ये चला है, कितने की स्पीड से चला है, 35। तो 10 मिनट को आवर में चेंज कर लो, 60, कितने की स्पीड हो गई, 35। अगली 5 मिनट ये भी चला है, इसे भी आवर में चेंज कर लो, कितने की स्पीड से, 20 से। आप इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करने बैठेंगे तो मुझे एक बात बताइए, देखो ये 0 से 0, हम कह देंगे 35/6 आया, और ये आया 10/6 आया। हम कह देंगे टोटल दूरी हो गई 45/6, या टोटल दूरी हो गई आपकी कितनी हो गई भाई, 15/2 किलोमीटर ये दूरी हो गई। कुल दूरी कितनी हो गई, 45/6 का मतलब दूरी कितनी होगी, 15/2। टोटल दूरी हो गई 15/2, और कुल समय कितना लगा, 15 मिनट। अब 15 मिनट का मतलब आवर में चेंज करोगे तो 15/60 मतलब 1/4। अब भाई ये क्या आएगा, ऊपर जाएगा 60, 4 और 2 का भाग दे देगा, तो हम कहेंगे एवरेज स्पीड कितनी है, 30 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, 30। क्योंकि एवरेज जो स्पीड होती है ना यार, एवरेज जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय होते हैं, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई भाई आपकी, 10 मिनट चला है, मिनट को आवर में चेंज किया 35 की स्पीड से, 5 मिनट चला, इसको भी आवर में चेंज किया 20 की स्पीड से। कुल दूरी चला ये, कुल दूरी ये हो गई 15/2। कुल समय कितना लगा, 15 मिनट। 15 मिनट मतलब कितना होता है, 1/4। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 इसका आंसर। अगला सवाल, अब बताओ 250 रुपए की राशि पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष कितना 8%, तो बताओ इसका कितनी हो जाएगी। अच्छा, सीआई आपको निकालनी है ना। अब सीआई निकालनी है, आपको पता होना चाहिए, जब 2 साल की देता है तो एक फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, x + y XY/100, ये याद होगा आप लोगों को। हम कहेंगे कितने परसेंट आएगा, 12.230। हमें यार ये पता चलेगा 12.32 जो आया वो 100 पे आया, और हमें कितने पे निकालना है बेटा, 250 पे निकालना है। तो आप बताएंगे आप लोग, आप एक बात बताइए, 0 से 0 आएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, ये 25 5 से आएगा, 5 से कितनी बार, 2 बार, 2 से कितनी बार गया, 616। अब ये कितना आएगा, 30/80, इतनी सीआई बनी। और अमाउंट जानना है ना, अमाउंट जानना है तो प्रिंसिपल इतना था, सीआई कितनी थी, 30/80, तो आंसर कितना आना चाहिए, 280.8। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपको, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। वेरी गुड, समझे कि नहीं समझे, क्या कहना चाह रहा हूं भाई मैं आपको, सुनो। सीआई कहना ये चाह रहा है बेटा आपको, x + y XY/100 होता है, तो हम कह देंगे यार ये सीआई कितनी है, 12.32 आई, ठीक है बेटा। अब आपको बताइए 12.32 कितने पाई है, 100 पाई होगी बेटा आपको, और आपको कितने पे निकालनी है बेटा, 250 पे। तो आप कह दोगे 250 पे निकालनी है, तो आंसर कितना आएगा, 280.8 आएगा, ठीक। अगला सवाल है, यदि कोई धनराशि साहब या कि चौथे वर्ष में इतनी हो जाती, 5वें वर्ष में इतनी हो जाती, ब्याज की दर कितनी होगी, ये याद नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, 4 साल में कोई धनराशि कितनी हो जाती है बेटा, आपको ये एक बात बतानी है, 4 साल में हो जाती है बेटा 12,900, है ना। और 5 साल में ये धनराशि कितनी हो जाएगी, ये बताओ, 14,250। और आपको जाननी है कि इसकी रेट क्या आएगी। तो आपको एक बात बताइए मेरे को बेटा, 1 साल के अंदर ये धनराशि बढ़ती कितनी है, आपको ये निकालना है। तो 0, 5
12 में से 9 गए तो 3 और 1 साल में कितनी बढ़ती है 1350। और आपको निकालना क्या बेटा आपका, ये बताइए आपको एक साल में बढ़ता क्या है, वही क्या बेटा आपकी ये क्या चीज होती है, जो बढ़ता है वही होती है आपकी ब्याज, है ना। आपको अगर प्रिंसिपल निकालना है तो मुझे ये बताइए, ये 12,900 में से एक साल की ब्याज 1350, तो 4 साल की ब्याज इसमें ऐड है, उसे घटा दो। तो 4 साल की ब्याज घटा दो ना इसमें से, 1350 के हिसाब से घटाओगे 12,900 में से, तो 5400 घटाने लगे आप, तो हम कह देंगे ये कितना है, प्रिंसिपल कितना है 7500। कितना है बेटा आपका 7500। आपको जानना क्या चाह रहा है, रेट। तो रेट कैसे निकालते हैं आपको पता है, आप कहोगे एक साल की ब्याज कितनी आई है 1350, और कितनी पाई की ब्याज, प्रिंसिपल पाई आई है 5400 पे इंटू 100। सॉरी प्रिंसिपल कितना है इसका 7500, कितना 7500। अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कितनी बार गया ये, हम कहेंगे 5 4, और ये कितनी बार 3 बार, 54/3 मतलब कितना आएगा 18%। तो हम कहते हैं रेट कितनी है, सी ऑप्शन आया। आंसर कितना है बेटा आपका, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। क्लियर है यार, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है, आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितना बढ़ा है 1350। अब भाई एक साल में 1350 बढ़ता है, 12,900 क्या है प्रिंसिपल है, तो इसमें से एक साल की ब्याज कितनी है 1350, 4 साल की ब्याज घटा दे यार, तो प्रिंसिपल कितना आएगा 7500, 7500 हो जाएगा प्रिंसिपल। और ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे ली जाती है, एक साल की ब्याज 1350 इंटू 100 करेगा तो रेट आएगी 18%। 5 घंटियां हैं वो एक साथ बचती हैं, 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड 12 सेकंड के अंदर, वो दोबारा से कितनी बार बचेंगे, तो सीधी सी बात है इनका क्या लेना होता है आपको, एलसीएम। और आपको पता है किस किस का एलसीएम लेना, 6 7 8 9 और 12। ऐसे सवाल जब भी आते हैं एलसीएम ले लिया करो। देखो 7 से एलसीएम ही आना बड़ा आसान है, हमें ये तो क्लियर, 7 तो प्राइम नंबर है तो रहेगा। अच्छा 6 का भाग 12 में जा ही रहा है तो इसकी कोई जरूरत है नहीं 6 की। अच्छा भाई अब आपको ये भी पता होना चाहिए 8 और 9 का कितना होगा 72, 72 में 12 का भी तो भाग जाता है, तो 72 का ही गुणा कर लो सीधा। हम कहते हैं कि 504 सेकंड, 504 सेकंड के बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी, याद रखना, समझी। एलसीएम कैसे लिया भाई मैंने, 6 7 तो प्राइम नंबर वो तो रहेगा ही रहेगा, 6 का भाग 12 में जा रहा है तो मतलब बड़ा भाई बैठा है, कोई जरूरत है नहीं। 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा 72, और 72 में 12 का भाग जा रहा है तो उसकी भी जरूरत नहीं, तो कितना आएगा 504। अगला सवाल, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंबे वृत्ताकार शंकु में ढाल दिया जाता है, ठीक है बेटा, जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार बने शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखो जब भी कोई चीज किसी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या इक्वल होता है, आयतन। मुझे एक बात बताओ, गोले का आयतन कितना है, आप बताओगे 4/3 पाई आर क्यूब, और जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही शंकु की त्रिज्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों बराबर है, ठीक है यार। अब मुझे बताइए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर की पावर 2 से 1 आर रह जाएगी यहां पर। मुझे बताओ ये क्या है, आर आया, और ये कितना है एच आया, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ये कहां जाएगा नीचे 4 जाएगा। रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है 1:4, पर पूछा क्या ऊंचाई का, ऊंचाई का और रेडियस का पूछा है तो उल्टा कर लो इसे, कितना आएगा 4:1 आएगा। ऑप्शन क्या होगा 4:1, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ठीक। अगला सवाल, एक व्यापारी, सुनना, एक व्यापारी है एमआरपी पर 10% डिस्काउंट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह एमआरपी मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटी सी बात होता है, 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है सीपी, और 100 प्लस प्रॉफिट क्या होता है एमआरपी। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है भाई, सीपी कितना आएगा इसका 90, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा एमआरपी कितना होगा 117। अब वो सीधा कह रहा है कि हमें वो वस्तु है ना एमआरपी में बेचनी है, और एमआरपी में बेचनी है तो आपको एक बात पता होना चाहिए, सीपी की चीज सीधा एमआरपी बेचने का मतलब है 90 की चीज 127 में बेचने का मतलब सीधा कितने का लाभ 27 रुपए का। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर होता है सीपी पर, 90 पर इंटू 100। तो हम ये कह देंगे इस बंदे को कितने परसेंट का लाभ होगा ये जानना चाह रहा है, 30%। ऑप्शन क्या है बेटा आपका सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा।
आंसर कितना है बेटा आपको? सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना भाई। सीपी आ गया, एमआरपी आ गया। 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है? सीपी। 100 प्लस प्रॉफिट क्या होता है? एमआरपी। तो 90 कीजिए 117, 27 का लाभ हुआ कितने पर? 90 पे। आंसर कितना आएगा बेटा? 30%। अगला सवाल यार, 9 संख्याओं का एवरेज कितना था? 11। लेकिन यार गलती से 23 को हमने गलती से कितना ऐड कर दिया था? 32 कर दिया था। तो बताओ कितना एक्स्ट्रा कर दिया था, मुझे इतना जानना है। हम कहेंगे 23 से 32 करने का मतलब एक्स्ट्रा कितना दे दिया? 9। अब एक्स्ट्रा 9 दे दिया। गुड इवनिंग संध्या जी, नमस्कार भाई रामेंद्र, बहुत दिन बाद आए। अंशु, चलो देखिए यार, एक बात कह रहा है कि एक्स्ट्रा की बात कर रहा है। देखिए एक्स्ट्रा कितना दे दिया? 9। अगर मुझे एक बात बताओ, करेक्ट अगर एवरेज उसे चाहिए उसे सुनना यार, करेक्ट एवरेज अगर आपको चाहिए भाई, 23 लिखना था, लिख कितना दिया आपने? 32 लिख दिया। अब मुझे एक छोटी सी बात होता है, ये जो पहले एवरेज कितना था? 11 था, कितना एक्स्ट्रा लिख दिया? 9। तो वो क्या करना पड़ेगा आपको? कम। कितनी संख्याओं में कम करना पड़ेगा? 9 संख्याओं में। तो हम कह देंगे उसका जो सही एवरेज आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 10 इसका आंसर आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए बेटा आपका? 10 इसका आंसर आपका आएगा, ये आप याद रखना, ठीक है यार। अच्छा यार, अगला सवाल, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% लड़के मैथ में पास हुए और 75% लड़के दोनों में पास हुए। आपको ये पता होना चाहिए, वेन डायग्राम से या फॉर्मूले से कर लेना चाहिए सवाल, तो है ना भाई। मैथ और इंग्लिश, मैथ में कितने पास थे भाई? इंग्लिश में कितने पास थे? 80%। इंग्लिश में कितने, इसमें कितने पास थे? गणित में 85%। और दोनों वाले क्या हो जाते हैं आपको पता है क्या हो जाएंगे? माइनस, क्योंकि दो बार इंक्लूड हो जाते। तो हम कह देंगे ये करेंगे तो 90% आएगा, क्योंकि 75 में से 85 के 10, 10 और 80 90, 90% बच्चे पास हुए। हमसे जानना चाह रहा है फेल के वाले में, तो मुझे बताओ 100 में से 90 पास हो गए तो फेल कितने हुए? 10। और 10% की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है? 45 बच्चे फेल हुए। और टोटल स्टूडेंट हमेशा कितने होंगे? 100%। कितने गुना हो गया? 10 गुना। तो ये भी क्या करो? 10 गुना। तो हम कह देंगे 450 बच्चे होंगे। पूरी क्लास में कितने बच्चे होंगे? 450 बच्चे होंगे। 450 बच्चे होंगे आपके, जो कि क्या हो गए थे बेटा? टोटल स्टूडेंट थे। अगर वो ये पूछता, क्या कह रहा है बेटा आपका? वो पूछ रहा है कि बताओ 80% इसमें पास हुए, 85 इसमें पास हुए, दोनों वाले घटा दिए, आप कहेंगे 90%। 100 में से 90 हो गई, 10 हो गए बेटा। आप बताइए 10% क्या हुए? फेल। 10% का मान कितना है? 45। हमें टोटल चाहिए 100 का मान, 10 गुना कर दो, आंसर कितना आएगा? 450। अगला सवाल, एक ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को 55 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई क्या होगी? आपको एक ही फॉर्मूला याद है, D बराबर ST। ये बताओ स्पीड कितनी थी उस ट्रेन की? 36। किलोमीटर को किसमें चेंज कर? मीटर में। कितना टाइम लगा? 55। तो उसने दूरी कितनी चली? अपनी लंबाई तो चली होगी ट्रेन ने कितनी? 200। साथ साथ किसे पार किया? पुल को। तो पुल की लंबाई कितनी होगी? P। आप इसे सॉल्व करोगे, 18 दूनी 36, 200 प्लस P, ये कितना आएगा? 550। पुल की लंबाई जानना है तो पुल की लंबाई हो जाएगी 350। आंसर कितना आएगा? 350। ऑप्शन क्या आएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन। एक ही रेल्ट D बराबर ST, ठीक। अगला सवाल, कोई राशि 15% की दर से साढ़े ब्याज पर दर पर 1725 हो जाती है और 20%, देखो 15% की दर पर कितनी हो गई बेटा आपकी? 1725। और 20% की दर पर कितनी हो गई है यार? 1800। तो बताओ 5% की वजह से ये राशि बढ़ी कितनी है बताओ? 75 रुपए। 5% की वजह से कितना बढ़ी है बेटा आपकी? 75, है ना। 15 पे इतनी, 20 पे इतनी, 5 की वजह से कितनी बढ़ी? 75। तो हमें तो वो राशि जाननी है ना, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 15। और धनराशि हमेशा कितनी, हर चीज हर अपने आप में क्या होती है? 100%। तो वो धनराशि कितनी होगी यार? 1500 होगी। वो धनराशि कितनी होगी बेटा आपकी? 1500। भाई 1% की वैल्यू 15, 100% की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी? 1500। राजा किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में। आपको टाइम एंड वर्क में तो दिक्कत आती नहीं है, ये 20 दिन में, और रमेश उसे करता है 25 दिन में। 20 और 25 एलसीएम कितना आएगा? 100। तो ये कितना काम करता है? 5 ये 4। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, ठीक है। क्या कह रहा है भाई आपको? रमेश के काम शुरू करने के बाद रमेश ने कितने दिन काम कर लिया? 10 दिन।
तो रमेश ने 10 दिन काम किया, एक दिन में 4 काम करता है तो कितना काम कर चुका है? 40। अभी काम बचा कितना है? मुझे एक बात बताइए, काम बचा कितना है? अब वो कह रहा है 10 दिन में राजा ने काम शुरू किया। अब राजा ने काम शुरू किया है ना, ठीक है, तो मुझे एक छोटी सी बात जाननी है। राजा ने काम शुरू किया, अभी रिमेनिंग वर्क बचा कितना है? 100 में से 40 तो हो चुका है, अभी काम बचा 60, जो कि भाई अब रमेश भी आ चुका है इसके साथ ना, राजा और रमेश दोनों मिलके कर रहे हैं। तो टाइम कितना लगेगा? 60 को अब दोनों मिलके करेंगे, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। 20/3 मतलब अब कितना टाइम और लग जाएगा? अभी 6 सही 2/3, टोटल टाइम कितना लग गया यार भाई? 10 दिन पहले लगे, 6 सही 2/3 बाद में लगे, टोटल कितना टाइम लग गया? 16 सही 2/3 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 16 सही 2/3। समझे भाई? राजा को कितना टाइम लगता है? 20, रमेश को 25, एलसीएम 100, ये 5 ये 4। तो स्टार्टिंग में किसने काम किया? रमेश ने। रमेश ने जब काम किया होगा, रमेश ही है, तो 4 काम करता है, 10 दिन तक कितना काम किया? 40। काम कितना करना था? 100। बचा कितना? भी 60, जो कि अब दोनों बंदे आ गए, दोनों मिलके कितना करेंगे? 5 और 4 9, 6 सही 2/3। टाइम कितना लगेगा? 10 और 6 16 सही 2/3। अगला सवाल, एक छात्र अपने घर से 2.5 की स्पीड से जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर बढ़ा देता है, लेकिन उस दिन 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। स्कूल और घर की दूरी क्या होगी? आपको पता है लेट और जल्दी वाले सवाल। एक दिन 2.5 की स्पीड से गया है, 2.5 की स्पीड से गया तो हम कह सकते हैं 2.5 की स्पीड मतलब 2.5 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से गया। एक दिन कितने से गया? 3.5 की स्पीड से, 1 किलोमीटर बढ़ा दी ना 3.5। हम कहते हैं इनका एलसीएम लो, 2.5 और 35, 25 और 35 का एलसीएम आएगा 175। अब हर जगह डेसिमल है, तुम भी एक छोड़ के डेसिमल लगा लो भाई। एक दिन गया 2.5 से और एक दिन गया 3.5 मतलब 3.5, इनका एलसीएम कितना आएगा? 7.5। तो 25 2.5 से जाएगा तो उस दिन कितने घंटे लगे होंगे? 7 घंटे। इससे गया होगा तो कितने घंटे लगे होंगे भाई? हम कह देंगे 5 घंटे। ऐसे सवाल जब भी लेट और जल्दी वाले सवाल होते हैं हम कहते हैं टाइमों का अंतर लिया करो। इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है? 2 घंटे का। वो ऑप्शन जो दे रखा है उसने, सुनिए, वो कह रहा है भाई, सुनना, आवाज आ रही है ना वो, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि भाई हमने कहा इनके बीच में 2 घंटे का अंतर है, जो कि मिनट में दे रखा है, तो आप अंतर लोगे तो कितना आएगा? 120। वो कह रहा है 6 मिनट लेट और एक दिन 6 मिनट जल्दी, अंतर कितने का आएगा? 12 मिनट का। अब 12 मिनट का आएगा तो अंतर, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 1/10 आई। तो भाई ये डिस्टेंस जो लिख रही है 17.5, ये भी 1/10 हो जाएगी। तो आंसर कितना आएगा? 1.75 किलोमीटर। 1.75 क्या होता है बताना? 1 सही 3/4। आंसर कितना आया? 1 सही 3/4। भाई दोनों के बीच में अंतर कितने आया? 2 घंटे का। 2 घंटे नहीं, कितना कह रहा है बेटा वो? 120। मिनट में चेंज कर दिया, 6 मिनट लेट 6 मिनट जल्दी, अंतर कितने का आएगा? 12 का। एक का मान कितना है? 1/10। तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी? 1/10 कर दोगे तो आप कह दोगे दूरी 1/10 करेंगे तो कितना आएगा? 1.75। और 1.75 का मतलब कितना कह सकते हैं? सी ऑप्शन। यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो डिस्काउंट देने के बाद फाइनली कितनी हो जाती है? पी हो जाती है, तो मूल लागत क्या होगी? आपको पता है ऐसे सवालों में इनिशियल वैल्यू देगा तो फाइनल पूछेगा, फाइनल देगा तो इनिशियल। अब मान लो प्रारंभिक वैल्यू हमें पता नहीं ए थी, 20% डिस्काउंट मतलब कितने में बेची होगी? 80%। दूसरी 25% डिस्काउंट मतलब 75 में। फाइनल बिकी कितने की? पी की। तो ऐसे सवाल तो आपने करें, इनिशियल वैल्यू देगा तो फाइनल, फाइनल तो इनिशियल। 25 से 3 बार 4 बार, 20 से 4 बार 5 बार, 4 से 4 कैंसिल। ए का मान चाहिए तो इनिशियल वैल्यू 5p/3, ये इसका आंसर आएगा। 5p/3 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो इससे स्पीड पता कर लो यार। अब कोई आदमी 6000 किलोमीटर की दूरी को 6000 किलोमीटर की दूरी को यार 8 घंटे में तय करता है, तो स्पीड कितनी आई होगी? 750 किलोमीटर पर आवर आई होगी। लेकिन अब हुआ क्या, उसकी स्पीड को उसने कितना बढ़ा दिया?
उसकी स्पीड जो 750 थी 250 और बढ़ा दी, तो नई स्पीड कितनी कर दी है यार, पता है उसने 1000 किलोमीटर पर आवर कर दी है। अब वो जानना क्या चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है भाई, वो ये जानना चाह रहा है इसी दूरी को, इसको 9000 किलोमीटर की दूरी को 1000 की स्पीड से तय करने में कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे का समय लगेगा। आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल, यदि 510 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी को धनराशि का 2:3 है, बी को सी का 1/4 है, तो उनका शेयर क्या होगा। तो यार इस तो रेशियो का सवाल था, ए और बी में ए का जो धनराशि है बी का 2 कितना है बेटा 3 है, और बी की जो धनराशि है सी का कितना है 1/4 है। तो यार आप इसे कर सकते हैं, ए का मान कितना आएगा देखना 2 आएगा, तो बी का कितना है बेटा 3 आएगा। अब ऐसे ही यहाँ बी का कितना है 1 आया और सी का कितना है 4, जो दोनों में कॉमन होता है वो क्या हो जाता है सेम, ये 3 है 1 है, इक्वल करने के लिए कितना आएगा 3 का गुणा, तो ए का मान 2 आया, बी का मान 3 आया और सी का मान कितना है 12 है। टोटल अब तो कर ही लोगे यार, 2 3 5 रेशियो होना चाहिए, 2 3 5 किसमें बनना है 2 3, ये नहीं 2 3 5 ये रेशियो बनना है ना 30, सॉरी 2 3 12 60 भाई, 2 3 12 बनना है, नहीं तो आप कर लो 12 3 15 और 2 कितना हो गया 17, 17 का मान कितना दिया है 510, 1 का मान कितना है 30 गुना, तो इसका 60, इसका 90 और इसका कितना आएगा बेटा 360। अगला सवाल, 8 व्यक्तियों का वजन कितना था 2.5 kg, उसमें से एक 65 kg का व्यक्ति चला जाता, उसकी जगह पर नया व्यक्ति आ गया। अब नया औसत कितना होगा, सॉरी नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। एक बात बताओ, जो नया बंदा आया है उसके आने से एवरेज बढ़ाए घटाए बढ़ गया है ना, इसका मतलब ये क्लियर है जो नया वाला बंदा आया होगा 65 kg से ज्यादा का आया होगा, नया वाला बंदा जो आया होगा वो 65 kg से क्या आया होगा ज्यादा का आया होगा। अब उसके आने से एवरेज कितना बढ़ गया है 2.5 kg बढ़ गया है, कितने लोगों में 8 लोगों में, क्योंकि एक गया एक आया, व्यक्तियों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो 65 + 20, तो हम कहते हैं नया जो बंदा आया वो कितने केजी का होगा, ये जानना था 85 kg। भाई एक बात बताओ, नए बंदे के आने से एवरेज बढ़ाए घटाए बढ़ गया है ना, कितना बढ़ गया 2.5, कितने लोगों में 8 लोगों में, तो कितना हो जाएगा बेटा उसका 85, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2 धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों का 20% है, 2 धनात्मक संख्याओं का योग, सवाल बहुत अच्छा है, उनके वर्गों के योगफल का 20%, 20% जानते हो क्या लिख सकते हैं 1/5, और अंतर का और उनके वर्गों के अंतर का 25%, मतलब कितना होता है 1/4। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y अपॉन में x² की। अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम, खाली x + y की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, x² y² 1/5 लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो इधर लिख दिया हमने x + y की जगह लिख दिया x² + y², और भाई क्या था ये x² y² अपॉन में 5, पर नीचे क्या लगाऊं x², ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पर x y की जगह पर क्या लिख सकता हूं x² y² 1/5, तो वही मैंने इसकी जगह लिखा x² y² अपॉन 5, पर नीचे x² था वो रहने दिया। अब यार इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का गुणा इधर होगा तो 4x² + 4y², 5 का करेंगे तो 5x² - 5y² है, तो कितना आएगा, ये कितना आएगा बेटा आपका x², और ये कितना आएगा बेटा आपका, कितना आएगा आपका 9y², और यहां से x बराबर कितना आ गया ये बताओ 3y, x बराबर 3y आ गया, इन दोनों से आ गया ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब x का मान, यहां पर x का मान क्या रख सकते हैं 3y, तो 3y रखना है, यहां पर कितना आएगा 9y², ये कितना y² है, 5 से कुछ मत कर, x की क्या लिखोगे 3y लिखिएगा तो कितना आएगा 9y², ये कितना आएगा 10y² अपॉन में कितना आएगा 45y², y² से y² कैंसिल, और 10/45 कितना होता है यार, 10/45 होता है 2/9, आंसर कितना आएगा 2/9। ठीक, एक और सवाल इसमें यार, एक व्यक्ति 600 सेकंड में धारा के प्रतिकूल
750 मीटर नौका चलाता है और 7.5 मिनट में वापस भी आ जाता है, तो उसकी नौका चाल कितनी होगी? 600 सेकंड में धारा के प्रतिकूल 750 मीटर की दूरी। एक बात बताओ, मुझे खाली इतना जानना है कि दूरी कितनी, डी बराबर क्या होता है? एस टी। दूरी कितनी चलनी है? 750। सुनना मेरी बात, 750 मीटर नौका चलाता है और 7.5 मिनट में वापस भी आ जाता है। एक व्यक्ति है 600 सेकंड में धारा के प्रतिकूल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल अपोजिट में 750 मीटर चारा चलाता है। अब मुझे बताओ b माइनस एस का मान पता चल गया। तुम कहोगे कितनी थी भाई, ये दूरी कितनी थी? 750 मीटर। कितना टाइम लेता है? 600। आप ये कह दोगे कि इनकी धारा के अपोजिट में स्पीड कितनी आएगी? 5/4 मीटर पर सेकंड, और 7.5 मिनट में वापस आता है। अब प्रतिकूल तो ये हो गया, बोले तो अपोजिट स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम का मतलब b प्लस एस में वही दूरी। कितनी दूरी? 750। अब ये टाइम दिया किसमें? 7.5 मिनट। मिनट को भी सेकंड में ही बता दे। 7.5 मिनट को क्या कह सकते हैं? अब बताओ, 450 सेकंड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हो भाई? 7 मिनट का मतलब 420 और आधी मिनट का 30, कितना होगा? 450 सेकंड। तो हम कह देंगे ये कितना आएगा? 5/3 मीटर पर सेकंड। ये तो कहेंगे यार। अब हमसे पूछा किसकी चाल है? नाव की। b का मान चाहिए तो दोनों को क्या करते हैं आपको पता है? जोड़ते हैं। 5/3 प्लस 5/4, ये कितना आएगा आपको पता है? 20 और 15, 35/12 आया है। और 2 का भाग और देते हैं, आपको पता है, इन दोनों को जोड़ करके। और कितने का भाग देते हैं आप? 2 का। तो 2 का भाग और देंगे, मतलब गुणा हो जाएगा। ये कितना आएगा? 35/24 मीटर में आंसर आ रहा है, पर ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर में, और किलोमीटर में दे रखा है। तो ये 35/24 है ना, इसमें 18/5 का गुणा करो। 6 से कितनी बार? 3 बार। 6 से कितनी बार? 4 बार। 5 से कितनी बार? 7 बार। 21/4, और 21/4 का मतलब होगा 5.25। आंसर हम कह देंगे इसकी जो स्पीड है 5.25 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर आएगा। ध्यान रखना, आंसर कितना आएगा? 5.25% इसका आंसर आएगा। 750 दूरी थी 600 सेकंड में, ये आ गया मीटर परसेंट। वही दूरी 7.5 मिनट को भी सेकंड में 450 सेकंड, 5 b का मान चाहिए तो दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग और देते हैं आखिरी में। तो ये आ जाएगी स्पीड मीटर पर सेकंड में। हमें चाहिए किसका? किलोमीटर। किलोमीटर कितने गुणा करना पड़ेगा? 18/5 का आंसर आएगा 5.25।